मुंबई इंडियंस में थे। मुंबई इंडियंस और केकेआर में क्या डिफरेंस है? एमआई प्लानिंग बहुत अच्छी करती है। उनका एक स्पेसिफिकली एक ऐप है स्पोर्ट्स ऑलवेज, जो आपको किसी भी प्लेयर के बारे में सर्च करना है, आप उसका नाम लिखोगे उसकी सारी वीडियोस आ जाएंगी। ऐसे कोई बॉलर है जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको? आईपीएल में अगर बुमराह बॉल डाल रहा तो मैंने इनको रन बना दिए तो मज़ा आ जाएगा। एक्साइटमेंट होती है, डर नहीं। एक ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल मैच की फर्स्ट बॉल पे 6 मारा और पिछले साल आईपीएल में केकेआर को जिताया। आज के हमारे गेस्ट हैं रमनदीप सिंह। आज हम उनसे जानेंगे स्लेजिंग कैसे काम करती है, आईपीएल खेलने के बाद प्लेयर्स की लाइफ कैसे चेंज होती है और कितना डेटा ट्रैक करते हैं उनके बारे में, जिससे ये पता चलता है कि वो अगला गेम कब खेलेंगे और कैसे खेलेंगे। स्लेजिंग करते हो? मैं तो बहुत करता हूँ फील्डिंग के वक्त, कैसे मेंटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जीजी को भी बहुत पसंद है अगर कोई स्लेज कर रहा है कि हाँ भाई फास्ट बॉलर तो लड़ाकू ही होना चाहिए। विराट पाजी हैं, उनको ये उनकी परफॉर्मेंस एनहांस कराने में हेल्प करता है। शाहरुख सर से मिले? जिस दिन शाहरुख सर आए थे मेरे पेरेंट्स भी आए थे, वो मेरे मम्मा पापा के पाँव छू रहे हैं। ऐसे फील ही नहीं करा रहा कि वो शाहरुख खान है। और शाहरुख सर ने खुद बोला रमन फोटो खींच साडी, लव है ना उनका, वो डिफरेंट है। पहली बॉल पे इतना रिस्क लेना कि मैं छक्का मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा डेवलप हूँ कि मैं जब भी जा रहा हूँ एक इम्पैक्ट दे रहा हूँ। 2 लाख बॉल खेले हुए हैं बंदे ने, मसल मेमोरी से ही शॉट्स बचते हैं। आप क्रिकेट खेलते हो और आईपीएल में ऑल ऑफ अ सडन यू आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पे लड़कियों ने डीएम्स करे, लाइफ चेंज हुई थोड़ी? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। रैम्बो नाम कैसे आया? भाजी ये मतलब शुरू से जूनियर क्रिकेट से मेरे को मतलब मेरे जो सीनियर्स थे वो बुलाते थे। जैसे गुरकीरत सिंह मान पाजी हैं, वो मेरे को, मैं शुरू से तगड़ा था तो छक्के मारता था शुरू से ही, तो वो रैम्बो जो सिल्वेस्टर स्टैलोन करते थे वो उनकी वजह से मेरे को बुलाते थे। और फिर जेजेबी का गाना है रैम्बो, तो वो जब भी मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ वो रैम्बो ही बोलते हैं सारे। और रमन से थोड़ा रैम्बो सिमिलर भी लगता है, तो रैम्बो बुलाने लग गए सारे। तो अब केकेआर में भी सब रैम्बो ही बुलाते हैं? आज जब पार्टी होती है तो रैम्बो गाना चलता है जेजेबी का, और फिर मैं नाच रहा होता हूँ ऐसे से। पर मुझे बताओ कि एक न्यू प्लेयर डेब्यू कर रहा है, नहीं, आपका करियर स्टेक पे है, पहली बॉल पे इतना रिस्क लेना कि मैं छक्का मारूंगा, ये दिमाग में थॉट नहीं था कि अगर मैंने गलत कर लिया, आउट हो गया, कैच हो गया, बोल्ड हो गया, नहीं पड़ा, कुछ भी, राइट? क्योंकि आपका डेब्यू बहुत बड़ी बात है। तो मैं रिस्की क्यों खेलूँ? मैं थोड़ा प्यार से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो अभी टिकना है और मुझे आगे खेलना है। मैं क्यों मतलब शुरू से ये चीज़ रही है कि वो बोलते हैं ना कि मैं अगर आधा ग्लास है तो मैं ऑलवेज हाफ ग्लास फुल देखता हूँ। मतलब मैं वो नहीं देखता कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो मतलब लकीली वो दिमाग में आता ही नहीं। तो मतलब ये भी नहीं मैंने सोचा था कि मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि मैं पहली बॉल पे छक्का मार दूंगा, ये भी नहीं सोचा था। पर ऐसा था कि वो मैच विनिंग एक, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा डेवलप हूँ कि मैं जब भी जा रहा हूँ एक इम्पैक्ट दे रहा हूँ टीम को, कि वो मैच विनिंग में हेल्प कर रहा है, हमें मैच जिताने में हेल्प कर रहा है। तो वो कोशिश रहती है, तो लकीली वो सही ट्रैक पे आ जाती हैं चीज़ें। एक माही भाई महेंद्र सिंह धोनी ने बात बोली थी कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी टीम जीतनी चाहिए तो आपकी परफॉर्मेंस ऑन टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू आनी है। तो मेरा वो पॉइंट एक दिमाग में रहता है कि यार अगर मैं टीम के लिए सोचूंगा तो अपने आप अच्छा होगा। तो साउथ अफ्रीका का बॉलर, हाँ, साउथ अफ्रीका भी एक कड़क टीम है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने लूज टीम को दे दिया। सिचुएशन जहाँ पे छक्का चाहिए, आपके किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि अब तो दे दूंगा? पाजी इतना टाइम नहीं होता। ऐसा बट कभी तो बहुत इंस्टिंक्टिव गेम है हमारी, के जैसे आधा सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं कि हमें इतना सोचने को टाइम मिलता है या नहीं। जैसे एक मसल मेमोरी होती है हर एक प्लेयर की, वो वहाँ बॉल गिरती है और बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। सबका वो ऐसा ही चलता है कि हाँ भाई ये जो आदत हो रखी है, वो 2000 बॉल 2 लाख बॉल खेले हुए हैं बंदे ने वहाँ पर, तो वो
मसल मेमोरी से ही शॉट्स बचते हैं। ओके, तो वहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक ही चलती है वो। ऑटोमेटिक चलता है। इतना टाइम आपको लगता है कि 150 के सामने से बॉल आ रही है, कोई ऐसे सोचेगा कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, कुछ नहीं, सब इंस्टिंक्टिव है। बट कभी कभी तो दिमाग में रहता होगा ना कि कुछ भी आए मैं तो हिट करूंगा। जब नॉन स्ट्राइकर पे आप आते हो, जब नॉन स्ट्राइक पे खड़े हो, तो तब आपके दिमाग में आते हैं थॉट्स कि आप ऐसा कर रहे हो। पर अब जब अब सामने से बॉलर आ रहा है, आप बॉल फेस कर रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ बॉल की तरफ होता है। मेरे को 2-3 स्ट्रैटेजीज बताओ, कैसे डिसाइड करते हो कि यार ये जो अननोन बॉलर आ रहा है इसको भी मैं मारूंगा, पेल दूंगा? मतलब इसका मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो स्किल वाइज जिन्होंने मेरी गेम इम्प्रूव कराई है, मिस्टर अभिषेक नायर सर, उन्होंने बहुत हेल्प करा मेरे को स्किल वाइज। जैसे अभी कोई भी बॉलर जिसके साथ हमारा मैच चल रहा है, फॉर एग्जांपल IPL टीम में मैं आपको बताता हूँ, अगर मुंबई इंडियंस के साथ मैच है तो जो उनके प्राइम बॉलर्स हैं वो जैसे बॉल डालते हैं तो वो नायर सर वैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी उनके लास्ट ईयर एक स्लिंगर थे उनकी टीम में। स्लिंगर होता है जो मलिंगे जैसे एक्शन में बॉल डालता है। तो उन्होंने साइड आर्म को बोला कि रमन को यहाँ से बॉल डालना है हर बॉल, और जो बेसिक प्लान्स वो पिछले मैचेस से करते आ रहे हैं वो प्लान्स ही, मतलब वो जैसे एक वाइड यॉर्कर की फील्ड होती है, वो फील्ड से रमन को प्रैक्टिस करवानी है। जैसे जसप्रीत बुमराह लास्ट ओवर में क्या करते हैं, वो प्लान से वो सेम टाइप ऑफ बॉलर जो नेट बॉलर्स जाते हैं फ्रेंचाइजी टीम के साथ, वो जो सेम टाइप ऑफ बॉलर है उसके साथ वो मतलब सिनेरियोज ऐसे चलते हैं। तो वो एक विजुअलाइजेशन में पार्ट प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि आपने इस बॉलर को ऑलरेडी खेला हुआ है, तो वो चीज़ बहुत स्किल वाइज आपको हेल्प करती है। तो नेट पे आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो तो इस टाइप की बॉल पे। जैसे मैंने बोला है कहीं कि हमारा एक IPL से पहले कैंप लगा था मुंबई, नायर सर ने लिया था वो। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को बोला था कि जब भी तू बैटिंग करने जाएगा तेरे को हर फ्रेंचाइजी लेग स्पिनर लगाएगी। तो उनके पास बहुत बॉलर्स आते हैं एकेडमी में, तो जितने भी लेग स्पिनर्स थे कम से कम 10 लेग स्पिनर्स मेरे को बॉल डालते थे। 3-3 घंटे में बैटिंग करता था, मेरे यहाँ छाले पड़ जाते थे हाथ में। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर इतनी मैंने कभी बैटिंग नहीं करी थी। तो कहते खेल ऐसे। तो वो टाइप ऑफ प्रैक्टिस जो उन्होंने करवाई तो उसको बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज ये हमें मेंटली और स्किल वाइज हमें रेडी कर रही है वो प्लेटफॉर्म के लिए। पर लेग स्पिनर ही क्यों? बिकॉज जो मारने वाले प्लेयर्स हैं जो 6 हिटिंग में बिलीव करते हैं, उनको लेग स्पिनर्स टीम प्लान करती हैं। बिकॉज उनको लगता है कि जब कोई ऐसा प्लेयर रोकने को देखे या फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, फिर या रोको या मारो, तो विकेट की हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए। तो आपको मोस्टली लोग यही करेंगे बिकॉज हिटिंग अब नहीं शायद। पर ऐसा हर प्लेयर के लिए अलग अलग होता है। जैसे हर एक टीम का जो मिस्ट्री बॉलर होता है वो विकेट टेकर होता है। तो वो वैसे बॉलर्स को प्रिपरेशन करवाते हैं। जब ऑन फील्ड हो, बैटिंग कर रहे हो, तब कुछ देखते हो कि किस हाथ से फेंक रहा है, कैसे बॉल पकड़ रहा है, क्या कर रहा है? लाइक क्या ऐसी 2-3 चीज़ें नोटिस करते हो जिससे आपको आपका गेम बेटर होता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 टाइप की सॉइल्स होती हैं इंडिया में, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। जो रेड सॉइल होती है वो बाउंसी होती है ट्रैक्स। तो जो बाउंसी ट्रैक्स हैं उसमें स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाना ईजी है। जो ब्लैक सॉइल्स हैं उनमें सामने रन बनाना ईजी है। तो अगर बॉल घूम रहा है तो स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाना ईजी है, अगर बॉल नहीं घूम रहा सीधा सीधा आ रहा है तो सामने रन बनाना ईजी है। ऐसे सारे प्लेयर्स ऐसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो जिस बैटिंग ऑर्डर पे मेरा नंबर आता है तो वहाँ मेरे पास टाइम होता है ये सब देखने का कि अगर कोई बैटर जो मेरे से पहले जा रहे हैं उनके कौन से शॉट्स वो मारने जा रहे हैं तो कौन से लग रहे हैं, कौन से शॉट्स वो मारने जा रहे हैं जो नहीं लग रहे, विकेट पे टर्न है या नहीं, विकेट पे स्विंग है या नहीं, विकेट में बाउंस है या नहीं। तो प्लेयर्स अपने आप को मेंटली उस तरीके से तैयार करते हैं। एंड उसके बाद भी तो कुछ गलत हो जाता होगा। वो तो भाई मैंने आपको जैसे बताया इंस्टिंक्टिव गेम है ये। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोच के ये कर दोगे। वो सब एक आपको मसल मेमोरी ने खिलाना है, वो चलता है। फिर ऐसा होता है कि स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज छोटी हैं कि नहीं, उसके मुताबिक टीम्स प्लान करती हैं कि इसको कहाँ अटैक करना है। अगर स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं तो वो शॉर्ट बॉल ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर सामने वाली बाउंड्री बड़ी है तो वो यॉर्कर्स या लेंथ बॉल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज चलती हैं। ऐसे कोई बॉलर है जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको? मतलब भाजी डर नहीं मेरे को लगता, मैं अगेन ये वो फुकरा वे में नहीं बोल रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन डे बेसिस होता है ये। मतलब डर, हमारी गेम में डर की जगह नहीं है। मतलब एक फेयरलेस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डर गए तो आप ऑलरेडी बैटल हार चुके हो। मतलब आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ और 100% डोमिनेटिंग नेचर के साथ जाना ही जाना है।
मेरे को ऐसा लगता है जब मैं अपना 100% परफॉर्म करता हूँ तो ये सोच के जाता हूँ। पर ऐसे कोई तो बॉलर होगा जो आपको लगता है कि ये टॉप 2-3 बॉलर होंगे जिनको खेलने में या तो मज़ा आएगा या डिफिकल्ट होगा? मतलब एक्साइटमेंट होती है मेरे को ऑब्वियसली। आईपीएल में अगर बुमराह बॉल डाल रहा है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि अगर मैंने इनको रन बना दिए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे अभी जोफ्रा हैं एक बॉलर, अगर उनको कोई डोमिनेट कर दे तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा है कि एक्साइटमेंट होती है बट वैसा नहीं, डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हाँ डेंजरस बॉलर है तो मज़ा आएगा। मतलब ऐसा है कि एक कम्पिटिटिव नेचर है मेरा कि अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि तू ये नहीं कर सकता तो मेरे को होता है कि ये करके दिखाना है। बट ऐसे कभी स्टैचर की वजह से डर लगता है कि मेरे सीनियर्स हैं और वो सामने बॉलर कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, जैसे हर एक प्लेयर के साथ होता है ये। हाँ। अभी आईपीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप पहले वहाँ जाते हो, जब मेरे इनिशियल ईयर्स थे आईपीएल में, मैं पहले मैच में जब बैटिंग करने गया, आरसीबी के खिलाफ था मेरा डेब्यू। तो विकेट कीपिंग दिनेश कार्तिक कर रहे थे, फर्स्ट स्लिप पे मैक्सवेल खड़े थे और कवर्स पे, शॉर्ट कवर्स पे विराट कोहली खड़े थे। तो मैंने इनको एक्चुअल में कभी नहीं देखा है। हाँ। तो मैं फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ और मैं तब बैटिंग करने जा रहा हूँ जब मेरी टीम के 5-6 आउट हो चुके हैं और मैं बॉलर को खेल रहा हूँ। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पीछे दिनेश कार्तिक खड़ा है, कवर्स पे विराट कोहली खड़ा है, स्लिप पे मैक्सवेल खड़ा है, जिनको तू देखता है। हाँ। तो वो एक हर प्लेयर के साथ होता है। और क्राउड कभी खेले नहीं है क्राउड में कि पता ही नहीं कि भाई थॉट्स अपने पास कैसे रखने हैं, क्योंकि आपकी नॉइज आ रही है इतनी, आपका कंट्रोल ही नहीं है अपने पे। तो उस मैच में मेरे को सचिन सर ने एक बात बोली थी जो मेरे को बहुत हिट करी। मैं अपने आप को वही रिमाइंड कराता जा रहा था कि वो कहते हैं कि हर एक प्लेयर में जो आईपीएल डेब्यू होता है वो एक बार होता है ज़िंदगी में, तो ये मोमेंट दोबारा कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में। तो इस मोमेंट को लिव कर, ये परफॉर्मेंस के बारे में मत सोच। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई क्या बात है यार, आईपीएल खेल रहा हूँ, जो देखता था टीवी पे वो खेल रहा हूँ, वही अपने आप को बोलते जा रहा था। एंड सचिन सर से कब मिले आप? मुंबई इंडियंस में जब मेरा ट्रायल्स थे हमारे, तो एमआई के, तो तब सचिन सर उधर, सारा जो एमआई का स्टाफ था वो आया हुआ था, तो वहाँ पर इंटरेक्शन हुई थी सचिन सर से पहली बारी। तो बहुत ही तगड़ा मोमेंट था वो। मैंने बस में बैठ के, सचिन सर जा रहे थे सामने से, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यार बंदा जा रहा है सामने बंदा नहीं, भगवान जा रहा है सामने। एंड उनके बारे में सबसे खास बात क्या लगती है आपको? उनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब वो बहुत कम बोलते हैं, पर जब वो बोलते हैं एवरीबडी लिसन्स के ये बंदा क्या बोल रहा है। जैसे अभी ऐसे कोई बैठा है तो सारे ऐसे हो जाएंगे कि हाँ सचिन तेंदुलकर क्या बोल रहा है। तो वो उनके जो मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो सब, मतलब जो होता है ना कि समरी दे दी पूरे मैच की, वो दे देते हैं फ्यू वर्ड्स में, वो सब हाँ सब कवर कर देते हैं। और जो वो फ्यू वर्ड्स में बंदा ध्यान दे गया वो काम कर गया। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट बुमराह, तो उनमें क्या खास बात लगती है आपको? कम्पिटिटिव, बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है वो। अगर उनको किसी ने मतलब डोमिनेट कर दिया, या किसी ने डोमिनेट तो वैसे कौन ही कर पाता है उनको अगर उनको किसी ने बाउंड्री मार दिया बट से, तो वो ये सोचेंगे कि भाई अब इसको आउट कैसे करना है, अब इसको मैंने ही आउट करना है। वो जो उनका कम्पिटिटिव नेचर है वो उनको बहुत अलग बनाता है। मतलब वो फिर आ गया कि अब इसने मुझे अगर बाउंड्री दी तो अब आउट तो मैं ही करूँगा। हाँ, और जो आउटसाइड नॉइज़ है उनको, उसको कैसे शट ऑफ करना है वो उनको अच्छे से आता है। बिकॉज सो मैं अभी जब हम T20 वर्ल्ड कप था तब मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गया था स्टेडियम में। आई सॉ फर्स्ट टाइम, मैंने जितने स्टेडियम में मैच देखे हर बार बैट्समैन के लिए बहुत चीयर होता है। हाँ। किसी भी साइड के बैट्समैन। हाँ। राइट। मैं पहली बार देखा कि जो बुमराह के लिए चीयर था वो किसी बैट्समैन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी बैट्समैन, क्योंकि हमारा सब लेजेंड से लेजेंड, बड़े बड़े स्टार्स है, स्टार वैल्यू में, फैंडम में, उनसे बहुत बड़े बड़े स्टार्स इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ एंड स्टार्स, राइट। बट जो उनके लिए आवाज़ थी स्टेडियम में, नहीं वो तो वही है ही है, बट वो आई थिंक वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है, आई वुड से, कि वो जो कर देते हैं ना सीरियसली। मैं यही पूछना चाह रहा था कि एज अ बॉलर, क्योंकि है ना मैंने कभी यूजुअली जितना क्रिकेट मैंने देखा, और मैं सिर्फ प्योरली व्यूअर के हिसाब से बता रहा हूँ, बॉलर्स इतने बड़े स्टार्स नहीं बनते ज़्यादा। हाँ, ये क्रिकेट का थोड़ा है, बैट्समैन ज़्यादा बड़े स्टार्स होते हैं, बैट्समैन ओरिएंटेड गेम है। तो बट वो ये चीज़ चेंज करेंगे मेरे को लगता है। उन्होंने कर दी है काफ़ी हद तक, तो उन्होंने कर दी है। और जब आप स्टेडियम में थे ना, मतलब मैं अगर आप होते उधर, कोई भी उधर होता, जिसने भी देखा है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच,
उन्हें पता होता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो बैटिंग पे हैं उनके लिए इतना नॉइज नहीं था जब बुमराह के हाथ में बॉल आ गई। नहीं, इट वाज दैट सीन और पूरा स्टेडियम बूम बूम बुमराह, हाँ ऐसे ही होता। पूरे चारों और ग्राउंड में आपको सिर्फ वही आवाज, मेरे ख्याल से मतलब। और जब उन्होंने विकेट लिया ना उसके बाद तो हिला दिया था इंडियंस ने, उधर रुला दिया था दूसरे आप पाकिस्तानी। देखने भी तो इंडिया पाकिस्तान गए थे ना, वो तो बाजी फिर है ही एक अलग मैच, अलग लेवल। तो हाँ, पर बैट्समैन से ज्यादा इतना, राइट? सो एंड दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि एज अ क्रिकेटर आपको क्या उनके बारे में खास लगती है? ऐसा क्यों है कि वो ही बाकी सारे बॉलर्स से ही हैज बिकम लाइक अ बिगर स्टार? वही है बाजी उनका फैंडम बहुत ज्यादा है। फैंडम एक सीधी बात है, आप क्रिकेट में अगर आप फील्ड पे अच्छा करोगे तो वो फैंडम मतलब पार्ट ऑफ द गेम है। वो बंदे ने मतलब क्रिकेट में इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ अचीव कर दिया है। जो अभी वर्ल्ड कप इंडिया जीती है तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। जैसे उन्होंने मैच जिताया वहाँ से, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था, बट एक ही लगा सबको कि हाँ भाई बुमराह ही कम बैक करवा सकता है। और जब डिस्कशन भी हुआ सारे प्लेयर्स में तो सबने बुमराह को बॉल दी, हाँ कि आपके भाई जिताओ, और वो हर बार कर देते हैं। मेन चीज़ ये है। ट्रू, हर बार हर कोई यही सोचता है। जब इंडिया के अगर 2-3 प्लेयर्स भी मैंने देखा था, मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो हम हार गए थे, हाँ। वो दर्द अभी भी है मेरे। रोना आ गए थे उधर, हम लोग अहमदाबाद में थे। एंड जैसे ही अगर 3 विकेट हो गए हमारे कम रन्स पे, उसके बाद लोग बोलते हैं अब बुमराह ही संभालेगा। मैं लोगों को बाकी 7 प्लेयर्स पे, मतलब मैं सिर्फ व्यूअर्स का वो बता रहा हूँ, 7 प्लेयर्स से ज़्यादा ना बैक ऑफ द माइंड बिलीव हो जाता है कि बुमराह ही कर देगा, अब संभाल लेगा। वो तो उन्होंने वो बिलीव पैदा किया बाजी अपनी परफॉर्मेंस से। हाउ डिड यू लाइक हिज परफॉर्मेंस इन बॉर्डर गावस्कर ना? बिल्कुल अलग। देख लो सारे लेजेंड्स क्या बोल रहे हैं कि एक ही फास्ट बॉलर अलग दिखा है, और सारे यही बोल रहे हैं कि भाई ये वंस इन अ जनरेशन फास्ट बॉलर है। किसी फास्ट बॉलर का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा उन्होंने अभी तक। गौतम गंभीर, हाँ जी, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस होगा? बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ कि उनके साथ काम करने को मौका मिला। जो एक मेंटल एस्पेक्ट होता है ना, आपका जो बिलीव सिस्टम है, आपको जो कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें एक मेंटोर ही आपको गाइड कर सकता है। तो वो मेरे को जो मेंटली जिन्होंने स्ट्रॉन्ग करा कि हाँ मतलब यू बिलोंग हेयर, जो वो बिलीव जो इन्होंने दिलाया वो वही है। उन्होंने कोई ऐसी बात बोली स्पेसिफिक, कुछ याद है जिससे आपने बोला मतलब एक हमारा KKR का प्रैक्टिस मैच चल रहा था, उसमें 2 बॉल 6 रन रह गए थे, मैं बैटिंग कर रहा था, तो वो छक्का मार के हम मैच जीत गए। तो अगले दिन नेट्स में मैं बैटिंग करते हुए जीजी आए, तो उन्होंने मेरी बैटिंग देखी और मुझे नेट से बुलाया, और उन्होंने मुझे बोला कि नो मैटर व्हाट, मैं तुझे बैक करने वाला हूँ। तू चाहे, मैं जी चाहता हूँ तू यही फ्रीडम के साथ खेले, पहली बॉल तुझे छक्का मारनी है, छक्का मार, यही फ्रीडम के साथ। और यही मैं सेम इंटेंट तेरा जो नेट्स में है, मैच में है, वो IPL गेम्स में देखना चाहता हूँ। तो वो मतलब एक बिलीव आपको भी दे रहा है कि तू खेलने ही वाला है। वो बहुत रेयर है IPL फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्योंकि आपके बैकअप के पीछे बैकअप है। IPL ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो वो जो उन्होंने मेरे को बैक किया, उसके लिए फॉर एवर ग्रेटफुल हूँ मैं। पर तो उनका बिलीफ एक्चुअली मेड यू बिलीव इन योरसेल्फ? या उनका बिलीव के आई बिलोंग हेयर, मेरे में वो है कि मैं मतलब जिता सकता हूँ टीम को, और मतलब आई बिलोंग हेयर बेसिकली। वो जो बिलीव उनका था, वो उसने डिफरेंस लाया सारा। एंड अगर वो आपको बोलते हैं कि तू मेरा फेवरेट प्लेयर है और मैं तुझे बैक करूँगा एंड तक, दूसरे प्लेयर्स को प्रॉब्लम नहीं होती इससे? नहीं, ऐसा मतलब मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा फंक्शन करता है। अगर कोई करता भी है तो कोई दिखाता नहीं है ऐसा वहाँ पर। और मतलब वो थॉट्स की तरफ मैं जाता ही नहीं कि दूसरा क्या सोच रहा है, मतलब अपनी तरफ ही इतना ध्यान है। एंड आपने बोला स्टार्टिंग में कि गौतम गंभीर, उन्हें ऐसे डोमिनेटिंग प्लेयर, एग्रेसिव प्लेयर, उनका माइंडसेट बहुत एग्रेसिव रहता है। और उन्हें ऐसे प्लेयर्स भी पसंद है। क्या मतलब था उसका? मतलब उनको करेक्टर अंदर ऐसा चाहिए जो कि एग्रेसिव है, जो मतलब अपना 100% से ज़्यादा देने को तैयार है टीम के लिए। तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मेरे को लगता है कि जो आपको बाकी प्लेयर से डिफरेंस करता है। जैसे हम देखते हैं वो विराट पाजी में कि भाई वो बंदा कितना एग्रेसिव है, तो उनको ऐसे प्लेयर्स बहुत पसंद है। सिराज के बारे में उन्होंने अभी बोला कि क्या इंटेंट था सिराज का BGT में। तो
परफॉर्मेंस हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट आपका जो इंटेंट है, ये जो नेचर है, वो आपके हाथ में है। अगर आप मतलब एक एक रन के लिए जान मारने को तैयार हो तो वो चीज़ आपको सबसे अलग बनाएगी। एंड सो आप जब खेलते थे पंजाब के लिए, उस टाइम पे कोई प्लेयर्स थे आपके साथ जो आपको लगा यार ये बहुत आगे जाएंगे? लगता था अंडर 19 में, अंडर 16 में? शुभमन था। शुभमन मतलब कि तब से जूनियर क्रिकेट में 100 की लाइन लगा दी थी, मतलब एवरी सिंगल मैच आई वुड सी, और उसका 100 है, ऐसा होता था जूनियर क्रिकेट में। तो अर्शदीप जो है वो मेरे को लगता है बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। उसका जो वर्ल्ड कप में जो 19th ओवर था वो किसी को याद नहीं है, पर उसने जो करा है लड़के ने, वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा उसने वर्ल्ड कप जिताने में इंडिया को। तो वो भी मतलब मैच विनर था जूनियर क्रिकेट से अभी तक। अभी बॉम्बे के अगेंस्ट हमारा मैच हुआ विजय हजारे में, उसने 5 विकेट लिया, अकेले ने मैच जिताया मुंबई के खिलाफ। और मुंबई की पूरी स्टडीड टीम थी, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार, जितने भी आप शिवम दुबे, आप इंडियन टीम्स के प्लेयर्स हैं उनका नाम लो, प्रॉपर उन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो ये सर, हु वाज द मोस्ट toughest opponent you faced when you were playing junior cricket? टफेस्ट ओपोनेंट ऐसे अभी competitive अगर मैं देखूं तो हम जब पंजाब का मैच होता है दिल्ली के साथ, तो वो बहुत एक तगड़ा मैच होता है। पंजाब दिल्ली जूनियर क्रिकेट से वो चलता आ रहा है। क्यों? मतलब एक दोनों साइड पंजाबी होते हैं तो एक तो वो है कि हाँ भाई मैच पूरा ज़ोरों शोरों से होता है, और पंजाब दिल्ली का मैच बहुत माना जाता है कि भाई डोमेस्टिक में कि ये तगड़ा मैच होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ी कम्पिटिटिवनेस हाई हो जाती है डोमेस्टिक में। हिमाचल अभी इनिशियल ईयर्स में बहुत ग्रो करा है। अभी लास्ट ईयर उन्होंने विजय हजारे जो हम खेल रहे हैं अभी वनडे ट्रॉफी, वो भी जीती थी। तो क्या होता है? स्लेजिंग करते हो? स्लेजिंग होती है, हिमाचल वाले बहुत स्लेजिंग करते हैं। बहुत है। आप करते हो? मैं तो बहुत करता हूँ, फील्डिंग के वक्त बहुत होता है मेरे को कि भाई कैसे मेंटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। बड़ा असर करता है? बहुत असर करता है, क्योंकि रिएक्टिव स्पोर्ट है ना हमारी बहुत, कि अगर हल्का सा रिएक्ट करते हुए हमारे थॉट में कोई सेकंड थॉट आ गया तो रिएक्शन गलत हो जाएगा, तो बहुत असर करता है स्लेजिंग। तो पूरी टीम सोचती कि दबा के स्लेज करो। हाँ, और उनको भी बहुत पसंद है, जीजी को भी बहुत पसंद है अगर कोई स्लेज कर रहा है कि हाँ भाई फास्ट बॉलर तो लड़ाकू ही होना चाहिए। अच्छा, उनका ये बिलीव सिस्टम है क्या कि गौतम गंभीर बोलते हैं फास्ट बॉलर को तो लड़ाकू ही होना चाहिए। हाँ, कि मतलब फास्ट बॉलर जो है वो पूरा एग्रेशन से भरा होना चाहिए, और मतलब जब बॉल डाल रहा है तो दिखना चाहिए भाई प्रेजेंस फील करा रहा है अपनी। तो आपको बोलते हैं क्या कि रैम्बो जब जाए ना तो 2-3 गालियाँ दे के ही आना, डरा चमका के आना। वो उनका रहता है कि भाई तेरे पीछे खड़े तो टेंशन ना ले। तो स्लेजिंग कैसे करते हो? जैसे अभी अगर सिचुएशन ऐसी है कि भाई सिंगल डबल से मैच जीत सकता है, तो स्लेजिंग उस तरीके की होगी कि भाई इससे लिफ्ट मरवानी है। लिफ्ट मतलब हवा में शॉट बजवाना है, जिससे एरियल शॉट, कि जिससे आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। अब जब चाहिए मारने के लिए सिक्सेस चाहिए, तो उसको थोड़ा सेल्फ डाउट में डालना कि ये तो सेल्फिश खेल रहा है, अपने रन बनाने के बारे में सोच रहा है, एवरेज सेट कर रहा है अपनी, वो सारी चीज़ें। ये स्लेजिंग पॉइंट्स होते हैं जो बैट्समैन के साथ, चाहे वो जितना मर्जी बोले कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे विराट पाजी हैं, उनको ये उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस कराने में हेल्प करता है। अगर उनको कोई कम्पिटिटिव सामने दिख रहा है तो वो और कम्पिटिटिव होके आते हैं आगे से। तो कईयों प्लेयर्स को ऐसे, जैसे माइकल जॉर्डन के बारे में सुना हमने, वो ऐसे थे कि वो जान के कोई अपने लिए स्पार्क ढूंढते थे कि कोई मेरे को हल्का सा इग्नाइट कर दे और मैं इनको दिखाऊं फिर। तो ये दोनों साइड है। पर जब आप स्लेज करते हो तो सबसे ज़्यादा इतनी बार स्लेज किया होगा, हर टीम के साथ किया होगा, लाइक अलग अलग लोगों के साथ किया होगा, कौन सी ऐसी 2-3 स्पेसिफिक चीज़ें जो असर करती आपको पता है कि गोल्डन है ये तो घुस जाएगी, नया प्लेयर आएगा तो पक्का हम घुस जाएंगे इसके दिमाग के अंदर? मतलब जैसे किसी की ईगो के साथ खेलना, जैसे डोमेस्टिक में भी इतना प्लेयर्स के बारे में पता नहीं होता, पर अगर आप जब IPL खेल रहे हो आपको पता होता है प्लेयर्स कि हाँ ये कैसा करेक्टर है या कुछ, तो उस करेक्टर के साथ उसके ऑपोजिट खेलना। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे अगर कोई मारने वाला प्लेयर है उसको बोल दो इसको सिंगल डबल नहीं निकालना आता, अगर कोई सिंगल डबल वाला प्लेयर है तो उसको बोलो कि भाई ये तो छक्के ही नहीं मार पाता। ये सारी चीज़ें हमेशा वर्क करती हैं। जूनियर क्रिकेट में तो मैंने लेवल भी बहुत लगवाए हैं। हमारे लेवल होते हैं, जैसे लेवल मतलब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे बैन। तो ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ लड़ाई के अंदर गाली गलौज करी तो आपके ऊपर अंपायर्स डिसाइड करते हैं
कि हाँ ये थोड़ा इनडिसिप्लिन कर रहा था या मतलब स्लेजिंग करते करते थोड़ा लाइन क्रॉस कर रहा था, तो वो लेवल 1 लग जाता है। तो वो पूरे टूर्नामेंट तक कैरी करता है। तो अगर आपने दोबारा वो गलती करी तो आपको 3rd लेवल तक बैन लग जाएगा, तो वो फिर आप डोमेस्टिक का अगला मैच नहीं खेल सकते। ओके तो आपने लोग लगवाए लेवल? मेरे खुद बहुत लगे हैं। अच्छा क्या बोला, किसकी वजह से लगा लेवल? ऐसे ही कहाँ पे लाइन क्रॉस करी? कभी कभी हो जाता है ना, थोड़ा मतलब मैच थोड़ा टेंस चल रहा होता है, तो उधर गाली गलौच हो जाती है, तो थोड़ा कम्पिटिटिव नेचर है मेरा, तो सामने से भी जब कोई कम्पिटिटिव नेचर वाला आए तो फिर सिंग फंस जाते हैं, बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है मामला। कहाँ पे, एक बताओ एग्जाम्पल दो मुझे, कहीं पे कुछ बोल दिया हो। एक अंडर 19 का मैच चल रहा था हमारा PCA स्टेडियम, तो उधर कोई प्लेयर था वो बाहर बैठा हुआ था, तो उसने, ऐसा रूल होता है कि अगर आप फील्ड के अंदर हो तो आप दूसरे के मैच चलते के दौरान आप दूसरे ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकते, आप ड्रेसिंग रूम से अंदर नहीं आ सकते मैच के बीच में। तो उसने, मैं लॉन्ग ऑन पे खड़ा था उसके ड्रेसिंग रूम के पास, तो उसने मुझे कुछ बोला और मैं सीधा उसके ड्रेसिंग रूम में चले गया, उसको जाके कॉलर से पकड़ लिया कि तू बोल क्या बोल रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो। हाँ, तो वो मेरे पे फिर लेवल लगा। वो जो मैच रेफरी थे वो बहुत मुझे लाइक करते थे, तो उन्होंने मेरे को लेवल 1 तक ही छोड़ दिया, नहीं तो अगर कोई और होता तो बैन लगता मेरे। पक्का बैन था ये। तो दूसरे के ड्रेस रूम में उठा के, क्योंकि उसने आपको बस स्लेज किया, इसलिए स्लेज करते करते गाली दे दी उसने। तो फिर मैंने जब गाली नहीं दी थी तो आगे से कोई गाली दे रहा है, तो काम कर रहा है, दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप भी तो करते हो ऐसे। वही तो चीज़ है ना, पर कई बार फिर दिखाना पड़ता है कि मैं ज़्यादा डोमिनेंट हूँ। तो डरा वो उसके बाद? हाँ, मतलब हमारे पंजाब में मैच चल रहा था ना, और वो गुजरात से आए हुए थे, गुजरात से थे आई थिंक, सौराष्ट्र से थे, आई एम नॉट श्योर। फिर वो सॉल्व हुई चीज़। तो ऐसे जब आपका होम ग्राउंड है पंजाब या होम स्टेट है, वहाँ पे दूसरी स्टेट के लोग आते हैं, तो आपका डोमिनेंस रहता है? थोड़ा रहता है ना डोमिनेंस की, भाई पंजाब में है तू, क्या बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ा रहता है। और डरते हैं लोग? हाँ, मतलब डरते, क्रिकेट में इतना कोई होता नहीं, क्योंकि पता होता है सबको कि मतलब ऑलरेडी जूनियर क्रिकेट से खेलते आ रहे होते हैं, तो एक दूसरे को जानते होते हैं। तो अगर जो मैच में होता है वो चीज़ मैच में ही रह जाती है, ऑफ द फील्ड सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। पर कभी आपको डर लगा है दूसरी स्टेट में खेलने आ रही तो मार देंगे बाहर अगर मैंने कुछ बोल दिया तो? जैसे यूनिवर्सिटी क्रिकेट होती है ना, हाँ, तो इंटर यूनिवर्सिटी होती है एक अलीगढ़ में, तो वहाँ पर बहुत डर लगता है खेलते हुए, बिकॉज उनकी जो टीम है अलीगढ़ की, आप अगर उनके अगेंस्ट खेल रहे हो और अगर गलती से आप अगर मैच जीत गए तो वो जो उनकी अलीगढ़ टीम की फ़ैन फॉलोइंग है उनसे बहुत डर लगता है। क्यों मारते हैं वो? यूनिवर्सिटी ग्राउंड में है ना, क्योंकि वो पूरा मतलब मैच चल रहा है, एक नॉर्मल स्कूल गेम चल रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी गेम चल रहा है, और 1000-1500 लोग मैच देखने आए हुए हैं, पूरी फील्ड उन्होंने कवर कर रखी है, तो वही ऐसे छुप छुप के जाना पड़ता है कि कोई भाई मारने ना आ जाए कहीं। कभी हुआ ऐसा, कभी डराया? पुराने इंसिडेंट्स बहुत सुने हैं अलीगढ़ के बारे में। क्या सुने? कि वही वहाँ पर ऐसे धमकियाँ जाती हैं कि अगर मैच जीत गए तो देख लेना अपना हाल, ऐसे ऐसे करके। पर ऐसे सुना है कभी? मैंने सुना है मथुरा में हुआ था एक, हमारी MP की टीम थी, एंड MP के एक प्लेयर हमें बता रहा था कि वो लोग गए थे खेलने, और मथुरा के लोग थे, मथुरा में खेले, आई डोंट नो, समवेयर इन UP, बट मथुरा वालों से कुछ था उनका, तो मेरठ वालों से, मेरठ वालों से, तो वो बहुत मार रहा था और वो ऑलराउंडर था, और सब दबा के दिया। बोलते अब बॉल जितने तूने मारे उतने ही तेरे को बॉलिंग वैसी देना, तेरे को मरवाने है। और उसको ऐसे गन दिखा दी वो ब्रेक में, जो इनिंग जब शिफ्ट होती है उसमें बीच में, तो वो बता रहा था कि भाई हाथ पैर गीले हो गए थे, मतलब नहीं हो सकता, कैसे सोच के बॉल डाली है, वो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, मतलब डराया उसको? कुछ नहीं हुआ ना, कुछ करा उसके बाद ना उसके पहले, बट बोलता है जब आप एक दूसरे स्टेट में हो और वहाँ पे UP में ही हो, और वहाँ पे एक आपको मेरठ वाले लोग ही दिखा दे, तो वो जो मूवीज देखी ना मिर्जापुर सारी, वो सामने आ जाती है। तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। घेरा भी नहीं किसी ने? कभी हो? घेरा भी नहीं किसी ने? नहीं, बस आपने कॉलर पकड़ा? हाँ, वो एक बार बस गलती हुई मुझसे, और मैंने अपोलोजाइज भी करा उसके बाद उससे मैच रेफरी के सामने। तो सब आपके ऊपर क्या वर्क करता है? आपको क्या स्लेच हो जाता था पहले? कौन सी चीज़ घुस जाती थी दिमाग में? जैसे क्या बोल रहा था? मेरे लिए मैंने जो फिगर आउट किया कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरा विराट पाजी वाला सिस्टम नहीं है। मतलब मैं अगर कोई सामने से मेरे को स्लेज कर रहा है तो मैं उसको वापस स्लेज नहीं करता, मैं अपने जोन में रहता हूँ, मैं आउटसाइड नॉइज़ को शट करता हूँ और वही फोकस करता हूँ कि मुझे जो गेम का प्लान चल रहा है उसके मुताबिक चलना है।
और जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए फिर वर्क करता है विराट पाजी वाला कि मेरे को सामने बैट्समैन के दिमाग में घुसना है, तो उससे मतलब कोई गलती करवानी है। तो बहुत प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है। कोई इंसिडेंट बताओ जहाँ पे आप घुस गए हो दिमाग में लोगों की, कुछ करा हो ऐसा कि जैसे हमारा मतलब एक टूर्नामेंट होता है पंजाब में, शेरे पंजाब, तो उसमें एक मैच चल रहा था। तो मेरा भाई है अनमोलप्रीत, वो उसके साथ, वो दूसरी टीम में था, तो उसके साथ मैं पूरा कम्पिटिटिव चल रहा था कि उसको मैंने बोला था कि मैं तेरे को आउट करूंगा ऐसे। तो मैच प्रॉपर चल रहा है, वो आराम से 1 साइडेड जीत रहे हैं और मैं उसको बोल ही जा रहा हूँ कि भाई अगर मैं तुझसे अगर मैंने तेरे को आउट कर दिया तू देख, उसको बोलता जा रहा हूँ। और तीसरी बॉल पे पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे को शॉट मारा, खड़ी हो गई, आउट हो गया और वहाँ से वो मैच हार गए। तो ऐसा होता ही होता है। कौन आईपीएल में सबसे ज़्यादा चिढ़ता कौन है अगर आप स्लेच करते हो तो? कौन है जो इरिटेट हो जाता है कि यार मार दूंगा, बोलना मत अब? पाजी अब इतना ये प्रोफेशनल स्पोर्ट हो गया कि हर कोई दिखाता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर कहीं ना कहीं ये दिमाग में रोल प्ले करता है कि भाई अगर कोई आगे से स्लेजिंग हो रही है, जैसे आरसीबी के साथ बहुत कम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, आप जब भी खेल रहे होते हो, एमआई के साथ केकेआर के बहुत कम्पिटिटिव होते हैं, एमआई सीएसके बहुत तगड़ा मैच है वो, मतलब आई वोंट से कि वो स्लेजिंग वाला मैच है, पर एमआई सीएसके एक वैसे बहुत तगड़ा मैच, वैसे तगड़ा, हाँ, बहुत वॉच्ड मैच भी है। हाँ, तो आप पहले एमआई में थे? हाँ जी। तो आपको तो अंदर की बातें पता होगी। हाँ। तो आप वो यूज़ करते होगे स्लेच करते टाइम केकेआर की साइड से? नहीं ऐसा कुछ अंदर से वो नहीं होता। जैसे अब कुछ प्लेयर्स का पता होता है कि जैसे आप खेल रहे हो तो आपको कई प्लेयर्स के वीक पॉइंट्स पता हैं, तो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हो कि यार ये प्लेयर का ये थोड़ा वीक पॉइंट है, आप इस पर हम प्लान करते हैं कि यहाँ से वो थोड़ी हेल्प मिलती है। हमारे पंजाब के जो प्लेयर्स हैं वो अभी थे एमआई में, जैसे निहाल था एक लड़का, तो उससे मैं स्लेज कर रहा था जा के कि भाई अब मार के दिखा, इधर तू पंजाब में बहुत मारता है, अब सामने सुनील नारायण है, अब इसको मार के दिखा, सामने वरुण चक्रवर्ती है, इसको अब तू सिंगल ले जा रहा है, मार। वो सारी कॉन्वर्सेशन बहुत चलती हैं, बट वो बैंटर होता है आपस में, वो चलता रहता है, वो इट्स ऑनगोइंग। हाँ, इट्स ऑनगोइंग। अभी वो टेस्ट में ही अभी यशस्वी की क्लिप वायरल जा रही, देखी वो? हाँ, वो उसको बोल रहा था वो कंटा। That was nice. तो गोरे लोगों पे वर्क करता है, हिंदी में बोलते हो अगर आप तो? अब आईपीएल ने क्या करा है कि बहुत फॉरेनर्स हैं जिनको हिंदी वर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो उनको गालियों वाले तो सारे ही वर्ड्स पता है, वो हम सबने सिखाए हुए हैं उनको। तो वो उनको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, जैसे चलो चलो उनको पता है, जब जैसी प्रैक्टिस खत्म होती है वो शुरू हो जाते हैं चलो 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 ये बोलना। तो ऐसी चीज़ें कुछ हैं। एंड ऐसे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टीम कौन सी स्लेच करती है? ऑस्ट्रेलिया। और वो तो नोन है, खतरनाक। क्या करते हैं वो ऐसा? मतलब उनको पता है आपके दिमाग में कैसे घुसना है वो, क्योंकि आपको पता है वो कंट्री कैसे बनी है, और वो जो कम्पिटिटिव नेचर है पूरा, वो आपको सिर्फ क्रिकेट में नहीं दिखेगा, वो उनके करैक्टर्स में ही ऐसा है कि वो हर एक इंडिविजुअल, वहाँ क्रिकेटर्स नहीं सिर्फ, वो हर एक इंडिविजुअली मतलब रफ एंड रॉ सिचुएशन से बिल्डअप हुआ। तो उनको पता है कि भाई अगर, तभी तो ये बीजीटी सीरीज़ अब मेरे को लगता है कि एशेस को भी पीछे छोड़ गई है, जो मतलब कम्पिटिटिव हमें दिखा है ये टूर्नामेंट। दैट्स ऑस्ट्रेलिया। एंड मुझे याद है मैं जब हम सौरव गांगुली दादा अपने लीड करते थे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच था जो हम हार गए थे 2003, राइट? तब एंड उस टाइम पे उसके बाद पेपर में बार बार आता Ponting's 11, ये स्लेज करते हैं, च्युइंगम लगा देते हैं, बॉल गलत कर दे, ये सुना है? ऐसा होता है सब कुछ पाजी? अभी जो ये बैट में स्प्रिंग लगा देते हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर, सैंड पेपर वाला सीन हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, तो अगर कुछ है ऐसा तभी वो बाहर आया था, मतलब ऐसा कुछ होता ही होगा तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट वही चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत सही ट्रैक पे, और वो पॉन्टिंग वाला जो एरा था वो तो उन्होंने पूरा वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट करा है। हाँ। 3-4 वर्ल्ड कप जिन्होंने एक साथ जीते हैं, तो वो एरा रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ से उन्होंने सेट किया था ना, वो स्लेज भी बहुत करते थे, प्लेयर्स एक से एक थे, और पॉन्टिंग का जो ऑरा था, मतलब कि उसने आउट बोल दिया तो अंपायर भी आउट बोल रहा है, वो पाजी यार ऑरा ही है। वो आया किसी और का ऑरा आया कभी ऐसा हुआ? आई थिंक जीजी सर का ऑरा है वो सेम, वो मतलब ऐसा ही डोमिनेटिंग नेचर है बंदा पूरा, मतलब अगर जब वो बोलते हैं तो पूरा ड्रेसिंग रूम शांत हो जाता है,
पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे बोलते हैं ना स्कूल में, वो हो जाती है कमरे में उनका, और अब उनकी मतलब प्रेजेंस फील होती है रूम में कि हाँ आ गए, हाँ कि वो बैठे हैं। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, वो सारे ऐसे बैठ के बात सुनते हैं। बड़े प्लेयर्स की हम बात करें, युवराज पाजी आपके बहुत क्लोज हैं। हाँ जी, यूवी पाजी होती रहती है बात। क्या होता है, क्यों, कैसे क्लोज हुए, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप फॉर्म हुई? युवराज सिंह पंजाब से हैं, सो लकी हूँ कि उन्होंने मेरे को देखा है बैटिंग करते हुए। तो जैसे एक हमारा कोविड जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई थी, तो पीसीए हम प्रैक्टिस करते थे, तो यूवी पाजी भी वहाँ आ जाते थे प्रैक्टिस करने। तो उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन मिस करके मेरे लिए सेंटर विकेट अरेंज कराई पीसीए स्टेडियम में, और पूरी दोपहर में अंपायर खड़ के मेरी बैटिंग वीडियोस बना रहे हैं, और ख़ुद मेरा नंबर लिया कि हाँ अपना नंबर ले, मैं तेनू सेंड करदा वीडियोस। मेरे को वीडियो सेंड कर रहे हैं और मेरे को बता रहे हैं कि हाँ ये इम्प्रूव करना है, ये इम्प्रूव करना है। तो मतलब वो बंदा बहुत बड़ा है दिल से, मतलब जितने वो बड़े क्रिकेटर हैं उससे भी बड़े आई थिंक करेक्टर हैं वो। जैसे हर किसी को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने वाला नेचर है उनका। जैसे शुभमन को उन्होंने बहुत हेल्प करा है, अभिषेक शर्मा है उनको बहुत हेल्प करा है, अनमोल प्रीत सिंह है, प्रभ सिमरन है, ये सारे मतलब हमारे जो पंजाब टीम है वो अगर बैटिंग की अगर बात करता है कोई, तो यूवी पाजी से बात करते हैं सारे कि ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे कुछ। और पाजी कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने फ़ोन ना उठाया हो या ऐसा कुछ। हर किसी का हर कोई भी चाहे प्लेयर हो उनको कभी भी फ़ोन कर सकता है। नाइस, दैट्स वेरी रेयर। एंड उनके जैसा बंदा जो पूरे साल बिजी रहता है, पता नहीं कहाँ होता है, पर फिर भी टाइम निकालना उनका एक मतलब। जब बात हुई थी वो ऐसे बोलते थे कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ कॉल कर लो, मैं ਚੱਕਾਂਗਾ फिर भी ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। मतलब वो एक जो एक बड़ा भाई होता है वैसा फील कराते हैं। उनसे कभी पूछा कि भाजी आपने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, मैं 3 बार 5 छक्के मार पाया, छठा नहीं पड़ा, क्या करूं? पाजी यार मेरे को तो सच में बहुत है मन में कि मेरे को 6 छक्के मारने हैं। नॉट बिकॉज के यूवी पाजी का रिकॉर्ड तोड़ना है, बट वो जो उन्होंने करा है वो बहुत बड़ी बात है। फिर आपका ऐसा हुआ ना 3 बार शायद आपने 5 छक्के मारे, छठा नहीं हो पाया, क्या हुआ ये? पता नहीं पाजी क्या हो जाता है यार, छठे वाले वे छठा वाला छक्का नहीं बज रहा, वही कोशिश चल रही है। मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो ढंग से पूरा अच्छा मैनिफेस्ट करो, कहीं छोटी सी गलती हो रही है जो वो एक छक्का बच रहा है। पूछा कभी यूवी बाजी से, पूछा कि बाजी छोटी सी गलती कहाँ हो रही है? नहीं ऐसा नहीं होता, वो उनको पता है कि ये लिखा हुआ है, जब होना है तब हो जाना है। और वो जो बैटिंग जो एक क्रिकेटर होता है उसकी जो बातें होती हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होती, प्रोसेस ओरिएंटेड होती हैं। कि अगर बैटिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, मतलब मज़ा आ रहा है बैटिंग करते हुए कि नहीं। कई बार होता है कि आपने रन कर दिया पर आपको मज़ा नहीं आया बैटिंग करके, तो क्यों? जैसे आपको लग रहा है कि आप बैट के बीच में बॉल नहीं मीट कर पा रहे, वो बहुत प्लेयर्स के साथ होता है, पर आपके रन बन गए। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने 30-35 बनाए पर आपकी क्या बैटिंग हो रही थी, वो फीलिंग अलग होती है जब सेंटर ऑफ द बैट लगती है, जब बीच में बजती है ना बॉल, तो कुछ अलग फीलिंग है वो। मतलब वो एक बहुत ही तगड़ी फीलिंग है, वो अलग नशा है। हाँ आई वुड से कि हाँ एक इट्स एन एडिक्शन कि यार ये हुआ। ओके, फिर तो ये आपके जूनियर क्रिकेटर लाइफ की बात थी, ठीक है। फिर आप आईपीएल में आए, कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट सिलेक्टेड इन आईपीएल? हज़ारों प्लेयर इंडिया में खेल रहे हैं और सब बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी जो खेल रहे हैं, एंड देन आपको एमआई पिक करता है। पता था कि एमआई, ये शौक था कि एकदम कि नहीं पता था कि हो जाएगा, पता है मेरे को एमआई ले लेगा इस साल? एमआई के ट्रायल्स हुए थे, तो वो ट्रायल्स पे मेरा बहुत ही अच्छा ट्रायल्स गया था, और उन्होंने वहाँ ही मेरे से बात करी थी कि हाँ हम तेरे को पिक करने वाले हैं इस साल। तो वो एक कॉन्वर्जेसन थी उनके साथ, पर श्योरिटी बंदे को तभी होती है जब कोई उनके लिए बैंटर उठाता है कि हाँ भाई मैं एमआई की तरफ से खेल रहा हूँ। बहुत ही भाजी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि हाँ अभी जिनको देखा है, वो मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी थी, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट ही करा था वो, क्योंकि मेरे को यही था कि भाई एमआई की तरफ से खेलना है, और वो खेलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। एंड प्री आईपीएल एंड पोस्ट आईपीएल लाइफ कैसे चेंज हुई? प्री आईपीएल आई वुड से कोई जानता नहीं था कि हाँ, बस जो क्रिकेटर्स थे उनको पता था कि हाँ ये एक अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है। पोस्ट आईपीएल मेरे जो पापा के बॉस हैं वो मेरे से मिलना चाहते थे, ऐसा चीज़ें हो गई थी कि हर कोई मतलब ऐसा है कि भाई थोड़ा टाइम निकाल ले मिलने के लिए। जब मैं घर जा रहा हूँ तो
सारा जो मैं जहाँ मैं पहले रहता था सेक्टर था हमारा, वो सारा सेक्टर घर के नीचे इकट्ठा हो गया कि रमन आ रहा है खेल के। तो वो एक जर्नी का बहुत प्रेशियस मोमेंट है। इसके अलावा कुछ और नहीं हुआ कि बहुत फीमेल अटेंशन मिलने लगा बहुत ज़्यादा? हाँ, फीमेल अटेंशन, जब मैं चंडीगढ़ से बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, तो फीमेल अटेंशन शुरू से ही बहुत रहा है। मैं अटेंशन नहीं बोलूँगा, डिस्ट्रैक्शन बोलूँगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्सप्लेन करो अटेंशन डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन आई थिंक कि एक नीड है, और डिस्ट्रैक्शन बंदे को पता है कि भाई ये एक खतरनाक चीज़ है, इससे बच के चल। बट हुआ तो होगा ना, मतलब आप क्रिकेट खेलते हो और आईपीएल में ऑल ऑफ अ सडन यू आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, इतनी आई बॉल्स आप पे, और फिर छक्का भी मारा, खेलते भी बढ़िया हो, एवरीथिंग लाइक सब एड अप हुआ। तो डीएम्स आए ऐसे? इंस्टाग्राम पे लड़कियों ने डीएम्स करे, लाइफ चेंज हुई थोड़ी सी? हाँ जी, रैंडम बहुत डीएम्स आते थे। ऐसा भी हुआ है कि एमआई का मैच चल रहा है, मैंने रात को डीएम्स चेक करके सो गया, 30 वेरीफाइड डीएम्स हैं, सुबह उठा 5 रह गए। जब मैंने रिप्लाई नहीं करा उन्होंने अनसेंड कर दिया। ऐसा बहुत हुआ है। हाँ। कोई ऐसा था जिसका आपने डीएम देखा और बोले कि यार इसको मैं कल सुबह रिप्लाई करता हूँ, बट उससे पहले उसने हटा ही दिया? नहीं पाजी, मैं मतलब बहुत कोशिश करता था कि भाई हमारे जो मतलब मेंटोर जो थे राहुल सांघवी सर, वो हमें बोलते थे कि भाई यहाँ ये चीज़ें बहुत हैं, तो इन चीज़ों से बच के रहना है। थोड़ा मतलब एक फियर फैक्टर उन्होंने डाला होता दिमाग में, तो वो था कि हाँ भी ठीक है, बस उसके देख के ही मज़ा आता था क्या हुआ था, इसका मैसेज आया हुआ है, इसका मैसेज आया हुआ है। सेलिब्रिटी से आया कोई मैसेज? वो वेरीफाइड अकाउंट होते थे बाजी। ओके, सारे मतलब सारे बिग शॉट्स के मैसेज आए, बिग शॉट्स के आते थे, और फिर वो एक फीलिंग अलग है कि यार मैंने रिप्लाई नहीं करा। खुशी वाली फीलिंग है कि रिग्रेट वाली फीलिंग है? फीलिंग पाजी खुशी वाली है यार। रिग्रेट नहीं है कि यार रिप्लाई कर देता? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। कोई ऐसे नहीं लगता कि यार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो चलेगा इधर उधर, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ? नहीं भाजी, डिस्ट्रैक्शन हमारी स्पोर्ट्स जो क्रिकेट ऐसी है कि इसको अगर आप 100% अटेंशन नहीं दे रहे तो आप नीचे जा रहे हो अपने करियर में। आपको 100% इसको देना ही पड़ता है गेम को। शाहरुख सर से मिले? शाहरुख सर से मिले, हाँ जी। कैसी फीलिंग थी, क्या था व्हेन फर्स्ट टाइम उनसे कोई बात हुई, कभी कुछ हुआ? हाँ जी, बहुत कन्वर्सेशन होती हैं उनके साथ। तो पहली मीटिंग में ही बस लगता है कि भाई कौन है ये बंदा, मतलब क्या इसका बंदे का स्टारडम है। मतलब उन्होंने जैसे खुद ही बोला कि ही इज़ दी लास्ट सुपरस्टार एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट। तो वो बंदा इतना तगड़ी क्वालिटी है उसमें कि अगर आप वो यहाँ आए हैं तो हम दोनों को ऐसा लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा बात करके गए हैं, या मेरे को ऐसा लगेगा वो मेरे से ज़्यादा बात करके गए हैं, या उनके दिल में मैं बस गया, या आपको लगेगा दोनों की सेम फीलिंग होगी। उनमें ये क्वालिटी है कि वो सबको इक्वल अटेंशन देते हैं, पता नहीं कैसे। इतनी बड़ी टीम में इतने लोगों में सबको ऐसा लगेगा। और जैसे जो मेरी टीम में जो प्लेयर खेला नहीं है, जिसकी इतनी रिकग्निशन नहीं है, उसको सेम फीलिंग आएगी जो मेरे को आ रही है उनसे। उनमें ये उनका ये करैक्टर है। तो ऐसे क्या बोला उन्होंने आपसे फर्स्ट टाइम मिले, क्या बात करी जिससे आपको लगा कि यार मैं तो आपको मैं फर्स्ट एक बताता हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स, जिस दिन शाहरुख सर आए थे मेरे पेरेंट्स भी आए थे। वो मतलब वो कितने बड़े हैं शाहरुख सर, वो मेरे मम्मा पापा के पाँव छू रहे हैं। बताओ यार, वो बंदा मतलब ऐसे, और ऐसे फील ही नहीं करा रहा कि वो मतलब शाहरुख खान है। वो ऐसे मतलब मेरे मम्मा पापा मेरे को बोलते आ रहे थे कि हमें शाहरुख सर से पिक्चर खिंचानी है, और शाहरुख सर ने खुद बोला रमन फ़ोटो खिंचाटी, ऐसे करके मतलब दोनों के साथ खड़े हो गए। तो बंदा फील कराता है एक जो मतलब लव है ना उनका, वो डिफरेंट है। वो पार्टीज थ्रो करते हैं? पार्टीज थ्रो जो हमारे मैचेस के बाद होती हैं वो ही सारी महफिल संभालते हैं उधर। हाँ, वो उनका डिपार्टमेंट है। हाँ, वो उनका डिपार्टमेंट है, और वो पूरा मेक श्योर करते हैं चाहे हम मैच ऊपर नीचे हुआ है कुछ है, फिर भी इक्वल, चाहे पार्टीज बराबर होंगी। हाँ, पार्टीज बराबर होंगी, वो उनका पक्का है। कौन सबसे ज़्यादा पार्टी करता है टीम में? KKR में सुयश था एक लड़का। वो था पार्टी एनिमल, उसको बहुत पसंद थी पार्टी एनिमल। हाँ। क्या नाम है? सुयश शर्मा। वो अब RCB में है इस साल। यू आर क्लोज टू रिंकू एज वेल? हाँ, रिंकू भाई भी। क्या और रिंकू सिंह और आपकी क्या इक्वेशन है? हाउ डिड यू गाइस गेट क्लोज? मतलब रिंकू भाई और मैं जूनियर क्रिकेट एक साथ से खेल रहे हैं। वो मेरे सीनियर हैं उधर। तो
एक जान पहचान तो दोनों को एक दूसरे से पहले से ही थी, तो अब उधर फिर KKR में एक साथ आए तो वही जो कॉन्वर्जेशन होती हैं, पहले पहले आप नए आए हो, आपको कंफर्टेबल फील कराना, उन्होंने पाजी आप एंजॉय करोगे इधर, ऐसी बातें जो होती हैं उनके साथ। तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऑलवेज आपको हेल्प करने को, गाइड करने को हैं। एंड गॉड्स प्लान ये क्या कर रहे थे आप लोग? मैंने आपको बोला ना कि अपना बेस्ट दो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। ये रिंकू भाई की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, वो मेहनत में बंदा कोई कमी नहीं छोड़ता और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है कि हाँ भाई अब मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब भगवान तेरे ऊपर है। बट ये क्लिप्स वायरल जा रही था, रिंकू सिंह, शाहरुख खान, एवरीबॉडी इज गॉड्स प्लान की बात कर रहे हैं, ये क्योंकि क्या है, मतलब KKR के इंटरनल में कुछ है क्या ये? ऐसा है ना कि उनको मतलब इंग्लिश थोड़ी ढीली आती है रिंकू भाई को, तो वो बस सिंपल हर कॉन्वर्जेशन के अगर मैं उनको भी DM करूँगा तो उनका रिप्लाई आएगा गॉड्स प्लान बेबी। तो ये उनका पक्का है कि हाँ, अगर मैंने जैसे उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है कोई, तो मैं इनको मैसेज करूंगा वेल प्लेड बाजी, तो उनका मैसेज आएगा गॉड्स प्लान बेबी। ऐसे तो उनका ये रिप्लाई है। ये उन्होंने ही बनाया और उन्होंने अभी टैटू भी बनाया गॉड्स प्लान का। ओह, सो ये उनका लाइक एक तरीके का परमानेंट रिप्लाई है हर चीज़ के लिए। सो आप मुंबई इंडियंस में थे, मुंबई इंडियंस और KKR में क्या डिफरेंस है? आई थिंक MI में बहुत स्टार्स हैं, तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लेजेंड्स हैं ऑलरेडी गेम में, तो जो वो आपको आप जितना परफॉर्म करोगे MI की तरफ से और KKR की तरफ से, आपको इम्पोर्टेंस KKR में ज़्यादा मिलेगी परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि MI में ऑलरेडी बहुत लोगों ने बहुत प्रूव कर रखा है। MI में ऑलरेडी बहुत लेजेंड्स हैं इन द टीम, उन्होंने जो इस साल रिटेन भी करें, आप देखो सारे लेजेंड्स हैं ऑफ द गेम और सारे कैप्टन हैं इंडियन टीम के, आप देखो। तो एक वो डिफरेंस है कि आपको वो एक फील होती है चीज़, और बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंसेस कम है बट सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं दोनों फ्रेंचाइजीज में। जैसे क्या कल्चर में क्या डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटी क्या है? क्योंकि हर टीम का एक अपना कल्चर होता है, कितनी भी सेम हो वो अलग होती हैं अपने। हाँ जी बिल्कुल। देयर इज समथिंग जो एक कॉमन वाई होता है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन रूल्स होते हैं, अनसेट रूल्स होते हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं KKR और MI में? जो मेरे को सिमिलैरिटीज़ जो लगती हैं कि दोनों में बहुत अच्छा वो फैमिली वाला जो एक फील है, वन फैमिली MI बोलती थी वन फैमिली, और KKR में वो चीज़ बोलता कोई नहीं है बट वो पता है कि हाँ रहते सब ऐसे ही हैं फैमिली के जैसे। मतलब हर कोई आपको अपना फैमिली मेम्बर ही लगेगा, KKR में ऐसा लगता है। और MI में मतलब अगर मेरे को कोई गलत चीज़ गिनाने को कोई है ही नहीं MI की, मैं कैसे मतलब मेरे को वही गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर लोग ऐसा बिलीव करते हैं, यहाँ कुछ ऐसा बिलीव करते हैं, हर जगह अलग होगा ना। जैसे जो किसी इंडिविजुअल को लेके प्लान्स हैं वो MI प्लानिंग बहुत अच्छी करती है, कोई भी प्लेयर के खिलाफ कि अगर जो प्लान्स करने हैं तो वो इस साल जब मैं KKR में आया तो मैंने वो चीज़ नोट करी और मैंने उनको साथ के साथ वो बोला कि यार हमें इंडिविजुअल के साथ प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडिविजुअल को MI रीड उनके जो वीडियो एनालिसिस्ट हैं या पूरी उनकी जो टीम है, एक जो ये वीडियो एनालिसिस्ट वाली है, वो एक पूरे प्लेयर्स के ड्रॉबैक्स निकालती है कि हाँ ये इनके वीक पॉइंट्स हैं, ये इनके प्लस पॉइंट्स हैं। तो वो KKR में पहले नहीं था और KKR अब वो चीज़ कर रही थी, वो मेरे को लगा कि बहुत ही मिसिंग था यहाँ पे KKR में। सो सिमिलैरिटीज़ थी कि दोनों फैमिली से ट्रीट करते हैं। हाँ, फिर डिफरेंसेस एक है कि वहाँ पे बहुत स्टार प्लेयर्स हैं तो वहाँ पे शाइन आउट करना डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली टू KKR। एंड फिर दूसरा डिफरेंस था कि वीडियो एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट ओवरऑल उनका बहुत अच्छा है, बहुत उनका एक स्पेसिफिकली एक ऐप है स्पोर्ट्स ऑलवेज करके, खुद का इंटरनल ऐप है MI का, जो आपको किसी भी प्लेयर के बारे में सर्च करना है, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहा है चाहे वो इंटरनेशनल खेल रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खेल रहा है, आप उसका नाम लिखोगे और आप किसी भी बॉलर का नाम लिखोगे, वो जब उसको फेस कर रहा है उसकी सारी वीडियोस आ जाएंगी। ऐसा उनका ऐप है एक। मतलब जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आप बैटिंग कर रहे हो और आपको देखना मैं बैट्समैन बॉलर मैं लिखूंगा बैट्समैन रमनदीप सिंह, बॉलर अगर लिखता हूँ जसप्रीत बुमराह, तो सामने रमनदीप सिंह जब जसप्रीत बुमराह को खेला वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। ऐसा उनका ऐप। तो उसमें 6 कब मारा, चौका कब पड़ा, आउट कब हुआ, 1 कब पड़ा, सब एंड यू कैन चूज। वाओ, ऐसा ऐप है उनका खुद। एंड ऐसा भी लिखा था कि इसकी ये वीकनेस है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है, इसको ऐसे टैकल उनका एक उसी ऐप में एक टीम रूम है, तो उस टीम रूम में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं
ऐसा खुद का ऐप है। नाइस। तो ये KKR में नहीं है? ये KKR में नहीं था। अब है? अब लेके आएंगे। अच्छा। अच्छा, मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। MI में क्या क्या है? जैसे आपने बोला एक पूरी टीम IPL में हम जो देखते हैं कि प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं, ठीक है, सारे प्लेयर्स हैं वो सामने खेलते हैं, इनके अलावा बैकग्राउंड में कौन कौन होते हैं? MI KKR दोनों के बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सेम है। 3 फिजियोज, 3 मैस्योर्स, 2 SNCs, दोनों में 2 SNCs, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन। हाँ, SNC दो हैं। फिर आई वुड से नेट बॉलर्स दोनों में है कि आपको जैसे चाहिए। और ये एनालिस्ट कौन कौन से, ये सब बताओ मतलब टेक्नोलॉजी से। एक वीडियो एनालिसिस्ट KKR में, वीडियो एनालिसिस्ट MI में 2 हैं। ओके। KKR में एक है वीडियो एनालिसिस्ट। फिर कोचिंग स्टाफ, जैसे बॉलिंग कोच स्पेसिफिकली, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच। फील्डिंग कोच 2 होते हैं। फिर एक मेंटोर है दोनों टीम्स में। पहले जब मैं MI में था तो KKR में जैक सर भी थे और सचिन सर भी थे, तो एक बैटिंग मेंटोर भी था और एक बॉलिंग मेंटोर भी था। तो KKR में पिछले साल जीजी थे जो सब कुछ देख रहे थे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि MI में जो आप स्टाफ भी देखोगे वो भी पूरा स्टार है। देखो आप किसी को भी कोच महिला जयवर्धने, हाँ कोच महिला जयवर्धने हैं। जब मैं था तो जैक सर हैं, एक सचिन सर हैं, तो वो ऑलरेडी एक स्टार्स हैं। इधर जीजी हमारे मेंटोर हैं, स्टार। फिर चंदू सर हैं, चंद्रकांत पंडित, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के पूरे, आपको सुना ही होगा आपने उनका नाम। फिर हमारे भरुतरुण सर हैं, वो बॉलिंग के कोच हैं। ऐसे सारे फील्डिंग कोच ऐसे सारे होते हैं। इसके अलावा कोई और होता है? इसके अलावा जैसे वो होते हैं ट्रैवल वगैरह जो अरेंज करते हैं, वो हर टीम में होते हैं। जैसे हमें IPL में अपने किट बैग्स, सूट केसेस वगैरह हमें नहीं सेट करने पड़ते, वो हमें बस अपने रूम के बाहर रखने हैं। वो खुद ब खुद हमारे नेक्स्ट होटल में हमारे रूम में पहुंच जाते हैं। नाइस। एंड जो इंडिया टीम है, इंडिया टीम में भी ये सब चीज़ें होती है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है? इसमें एक्स्ट्रा भी होता है। इंडियन टीम में इंडियन टीम वाला कल्चर बहुत सिमिलर है MI से। ओके। हाँ, और कुछ हद तक KKR तक भी सिमिलर है बहुत। तो वही सारी चीज़ें आपको इंडियन टीम में, वो ये IPL ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया यंगस्टर्स के लिए। तभी आप देखो कोई भी यंगस्टर इंडियन टीम में जाता है, वो फील ही नहीं करता ऐसा कि यार मैं यहाँ पर नहीं आया, मतलब पहली बार ही कर रहा हूँ मैं ये सब। वो IPL के थ्रू बहुत बार ये सारी चीज़ें कर चुका है, तो उसको वहाँ वो फील करता है कि आई बिलोंग हेयर। एंड प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं? अगर आप MI प्लेयर हो तो क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं आपको? एज इन ड्यूरिंग IPL, हाँ, आप कहीं भी जा रहे हो आपको बाउंसर्स मिलेंगे, वो आपके साथ, आप उनके बिना आप बाहर नहीं जा सकते। ओके। फिर जो सबसे अच्छा लगता है मेरे को कि हमें सीधा बस से उतरना है एयरपोर्ट पे और सीधा फ्लाइट में जाके बैठना है। कोई कुछ नहीं, बीच में जो सारी चीज़ें होती हैं वही कुछ नहीं है, बस सीधा जाके हम बस से उतरे और नेक्स्ट हम जब बैठेंगे तो सीधा फ्लाइट में बैठेंगे। तो ये सिक्योरिटी चेक इन वगैरह? ये सिक्योरिटी चेक इन सब ऑलरेडी हुआ होता है। हाँ, तो आप बाहर से एक बस में बैठते हो और सीधे गेट पे उतरते फ्लाइट के? हाँ, मतलब सिक्योरिटी चेक इन नहीं होती फिर? हमें वॉक करते हुए जाना है। सारे प्लेयर्स का टिकट उनको मिल जाता है बस के अंदर, और वो टिकट उनको दिखा के बस सीधा वो जो नॉर्मल एक चेक इन होता है उसके अंदर जाके सीधा अंदर। वो सबसे अच्छा मेरे को प्रिविलेज लगता है। और क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? होटल्स में रहने का, कहीं पे फ्री फूड, फ्री बार्स, फ्री थिंग्स, ये सब मिलता है? ब्रेकफास्ट फ्री होता है। IPL में गेट टुगेदर्स बहुत होते हैं, जैसे एवरी वीक में ट्वाइस या थ्राइस आपका गेट टुगेदर होता है। तो एक टाइप का आप लगा लो कि डिनर भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और जिम यू कैन यूज एनी टाइम, पूल आप 24/7 का भी यूज कर सकते हो। हाँ, होटल्स में, वो होटल्स के साथ ही कोलैब होता है। व्हाट्स योर ड्रीम फ्रेंचाइजी? मेरी पहले थी ड्रीम फ्रेंचाइजी MI, और मतलब मैं KKR के पास आके मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिनिश भी KKR में ही करना चाहता हूँ, बिकॉज जहाँ से इनको स्टार्ट करा है इन्होंने, जब मेरे को हेल्प करा है, तो आई वांट टू विन मैक्सिमम ट्रॉफीज फॉर देम। एंड CSK में नहीं लगता कि CSK एक ऑलरेडी वहाँ पर फेस है, आप समझते हो, महेंद्र सिंह धोनी। MI में एक ऑलरेडी बहुत फेसेस हैं, और KKR में अभी फेसेस बन रहे हैं, तो मेरे को उधर जाना है। चांसेस लगते हैं उधर स्ट्रॉन्ग बनने में। एंड हाउ वाज इट, आप गोट कैप्टन के अंडर आपने खेला,
रोहित शर्मा। हाँ, तो जब मेरा बॉलिंग का जो सिस्टम था ना, बैटिंग का बहुत बिलीव था, बॉलिंग का आईपीएल में जब आप क्राउड के सामने पहली बारी बॉल डालते हो तो वो बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो है आपके लिए। आपने कभी वो अपनी लाइफ में नहीं करा और कुछ नहीं पता आपको क्या होने वाला, कोई बैट्समैन का दिन अच्छा है या कुछ। तो मेरे से बात ही रोहित पाजी ने जब मेरे को बॉल दी ऐसे करी, उन्होंने पहली कॉन्वर्जेसन मेरे साथ ऐसे करी, तब धोनी बैटिंग कर रहे थे। तो उन पहली कॉन्वर्जेसन जो उनके साथ मेरी हुई, वो कहते कि मैं चाहता हूँ कि तेरे को महेंद्र सिंह धोनी मारें, क्योंकि तब उनके 7 आउट हो गए थे। हाँ, तो अगर वो मार देते हैं तो गुड, अगर मारते हुए आउट हो गए तो हम मैच जीत जाएंगे वहाँ से। तो वो कॉन्वर्जेसन मेरे लिए ऐसा था, पहले ही इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ कोई चक्कर ही नहीं है, तू बॉल पा। तो वो एक जो कैप्टन ही आपको वो फीलिंग दिलवा सकता है कि वो आप फ्रीडम जो आपको मिलता है किसी टीम में, वो कैप्टन के थ्रू ही मिलता है ना। ये उनकी खासियत है, ये उनकी वो ट्रू लीडर कि हाँ मारने से अच्छी बात है। हाँ। इंटरेस्टिंग। एंड ऐसा जो लोग बोलते हैं उनको भूलने की आदत है, वो सही है? भूलने की आदत, हाँ वो सच है। वो सच है क्या? वो भूल जाते हैं? हाँ, अपने आईपैड्स, पासपोर्ट, बहुत चीज़ें बहुत बारी भूल जाते हैं। ओके। ऐसे तो नहीं भूलते कि आपको कुछ बोला और फिर उनको याद नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें बिलोंगिंग्स भूलते हैं बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ कहीं भी रख के भूल जाएंगे। हाँ, कहीं भी रख के कोई भी चीज़ भूल जाते हैं। एंड आई ऑल्सो हर्ड कि उनका लाफ्टर बहुत कंटेजियस है, वो बहुत खुल के हंसते हैं। हाँ, खुल के हंसते हैं और अनफिल्टर्ड बातें होती हैं उनकी। क्या? जो दिल पे वो मुंह पे सीधा, ऐसे कुछ ज़्यादा फिल्टर सोचते नहीं। फिल्टर कुछ नहीं सोचते, सीधा मुंह पे जो भी है, वो उनकी बेस्ट क्वालिटी है। एंड इधर आपके साथ कैप्टन कौन थे जब आप केकेआर में गए? श्रेयस अय्यर। और उसमें क्या डिफरेंस था? बिकॉज ही इज न्यू यंग प्लेयर शाइनिंग नाउ। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब कि ऐसा मतलब जो वो करैक्टर है कि अपने आप ऊपर जो सेल्फ बिलीव है उस बंदे को, वो बहुत ही तगड़ा है। मतलब वो एक सीखने वाली चीज़ है कि वो जैसे जो बाहर से हमें इंस्ट्रक्शंस भी आती थी, पर जो उनको सही लगता था कि हाँ ये सही है, हम ये करने हैं, वो बंदा वो करने जाता था। तो एक जो उन पे सेल्फ बिलीव था वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। एंड उनमें रोहित भाई में क्या डिफरेंस है? एक्सपीरियंस, बस मेरे को यही लगता है कि हाँ रोहित पाजी ने वर्ल्ड कप जिताया अब तो वो तो है ही है एडवांटेज। और श्रेयस पाजी ने, आपको पता है कितने टूर्नामेंट जिता दिए अभी डोमेस्टिक में? ही इज़ वन सईद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, आईपीएल अभी इसी पीरियड के दौरान। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितने जीतने। एंड अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपने वाला कंपलसरी हो गया है सबको खेलना? हाँ, अब सब प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं उनको खेलना है डोमेस्टिक टूर्नामेंट। तो पहले रेस्ट मिल जाता था, हाँ वही, हाँ वर्कलोड वगैरह ये सब कुछ, पर अब अगर आप फिट हो और आप अवेलेबल हो तो आपको खेलना है, ये कंपल्शन है। हाँ। नहीं तो बीच में एक थोड़ा सा कल्चर बनने लग गया था जो बहुत लोग कॉल आउट कर रहे थे कि आईपीएल इतने पैसे देता है, इतना एक्सपोजर देता है कि बाकी टाइम किसी को खेलना ही नहीं, किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। आईपीएल आओ, परफॉर्म करो, फिर घर में रेस्ट करो, चिल करो। हाँ, होता था कईयों को, प्लेयर्स को, बट अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको खेलना ही खेलना अगर आप अवेलेबल हो। कौती भाई ने बोला कि हाँ खेलो, ये मेरे को लगता है अच्छी चीज़ है ये, गेट बैक टू रूट्स। हाँ, गेट बैक टू रूट्स। और जो नए प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी एक्सपोजर मिलता है ऐसे प्लेयर्स के साथ खेल के, तो तगड़ी चीज़ है वो। एंड अभी आप बता रहे हो श्रेयस भाई ने केकेआर में आप जीते, फिर उसके बाद इतनी सारी ट्रॉफी जीती, फिर भी इंडिया में उनको मौका नहीं मिला। पाजी ये ना इंडियन टीम बहुत डिफ़िकल्ट है किसी को प्लेइंग 11 मिलना, और अपनी प्लेस बनाना बहुत मुश्किल है। तो उधर श्रेयस पाजी अभी जो उन्होंने परफॉर्म करा है, नो डाउट बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है, और मैं चाहता हूँ कि वो फ्यूचर में इंडियन टीम में आए। बट ऐसा बोलना कि उन्होंने मिस आउट करा या ये कुछ, क्योंकि बहुत प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के लिए, आप किसी को लाके किसी की जगह खड़ा करो तो वो परफॉर्म कर देगा, ऐसा है इंडिया का कल्चर। ट्रू। अब हमारा गेम बहुत ही वर्ल्ड क्लास हो गया है। और हाँ, एक टाइम पे हमारी 2-3 टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, कोई एक रेड बॉल खेल रही है टीम, एक वाइट बॉल खेल रही है, एक T20 खेल रही है। एंड अभी जो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली इस बॉर्डर गावस्कर के टाइम पे कि अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, दीज आर लेजेंडरी प्लेयर्स, बट इट्स टाइम फॉर देम टू लीव और नॉट लीव, व्हाटएवर द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, इन सब में डू यू थिंक ये सही है? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत डिसरिस्पेक्ट है इन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने इतना अचीव करा है कंट्री के लिए। आई थिंक ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए कि उनको कब लगता है कि हाँ नाउ इज़ द टाइम। बट
कोई ऐसा बोले कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या इनको अब छोड़ देनी चाहिए, वो बहुत डिसरिस्पेक्ट है बहुत सच प्लेयर्स जिन्होंने कंट्री का नाम इतना बड़ा करा और दे हैव वन वर्ल्ड कप फॉर द कंट्री। ट्रू। कमिंग बैक टू IPL, आपने अभी मेरी टीम को बताया गेमिंग रूम्स के बारे में। हाँ, क्या होता है गेमिंग रूम? जैसे आपने यहाँ रूम बनाया हुआ है, टेबल टेनिस है इधर, ये पीछे फुटबॉल गेम है, कैरम आपने रखा हुआ है, फूसबॉल है, डार्ट्स है, हाँ ये सब कुछ, तो वहाँ ये सब कुछ होता है हमारा, बट बहुत बड़ा होता है वहाँ। प्ले स्टेशन लगाई होती है, फीफा मैचेस होते हैं आपस में बहुत तगड़े, कोई पोकर खेल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऑफ टाइम में। IPL में? हाँ, IPL में। तो गेमिंग रूम बेट्स लगाते हो एक दूसरे पे कि फीफा तेरे को हरा दूंगा, ये करूँगा? हाँ, बहुत बेट्स लगती हैं, बहुत हारते हैं लोग, बहुत जीतते हैं। आप किस पे लगाते हो? हमारे मैचेस चलते थे, हमारे श्रेयस भाजी बहुत तगड़ा खेलते हैं फीफा। हाँ। एक विवेक बाजी हैं KKR में, वो बहुत तगड़ी खेलते हैं। फिर इनको तो कोई नहीं हरा सकता, इनसे बेट लगाना भी बेवकूफ़ी है। तो हम तो नीचे नीचे, मैं जैसे वैभव के साथ खेलता था या सुयश के साथ लगा ली, या नितिश भाजी भी बहुत तगड़ी खेलते हैं, उनके साथ लगा ली। तो कितने की बेट लगाते हो, क्या करते हो? हमारी शुरू होती हैं बेट्स 20,000 25,000 से, कोई खेलता है 1-1 लाख पे एक फीफा गेम पे। हाँ, ऐसा चलता है। तो कौन जीतता है? साइड कमाई तो IPL की आती तो यहीं से। नहीं, पोकर पे बहुत खेलते हैं भाजी, ये फीफा का तो फिर ठीक है, पोकर पे तो लाख में जाता है सिस्टम, पहुंच जाता है तो। हाँ, बहुत आराम से। पोकर बहुत। आप खेलते हो पोकर? नहीं, मेरे को नहीं आती, बट जो खेलते हैं उनका देख के टेंशन हो रही होती है भाई। ये सीखनी भी नहीं है गेम। एंड ये सब जो मैच के बाद होता है, ये कि फ्री टाइम में मैच के रेस्ट डे है अगर किसी दिन, या फिर मैच के बाद खेल के आए हैं, बहुत टायर्ड हैं, थोड़ा फ्रेश चाहिए, बिकॉज हर फ्रेंचाइजी कोशिश करती है कि होम टाइप एक फील दिया जाए प्लेयर्स को, तभी वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जब आप मैच जीतते हो तो उस विनिंग प्राइस को क्या होता है, वो कैसे मिलता है? हर एक फ्रेंचाइजी का डिफरेंट है ये। जो जीजी सर ने करा इस बार KKR के लिए कि हर एक प्लेयर को, चाहे वो खेला है चाहे वो नहीं खेला है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा। आई थिंक वो बहुत बड़ा कॉल था उनके लिए, और बहुत अच्छी चीज़ है कि जो प्लेयर नहीं भी खेल रहा था उसको भी वो इक्वल अमाउंट गई है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हाँ। एंड योर प्राइस वेंट अप मैसिवली दिस ईयर। हाँ जी। 22 lakhs, 20 lakhs था लास्ट ईयर? हाँ जी, 20 lakhs। एंड दिस ईयर 4 crores। हाँ जी। तो 20 lakhs to 4 crores, ये पता था कि होगा, एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब जैसा IPL गया था, मेरे को ऐसा था कि KKR इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। तो बहुत फ्रेंचाइजीज का कॉल भी आया कि तू रिटेन होने को मत मान, कि बट एक लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जिस फ्रेंचाइजी ने आपको हेल्प करा है, आप उनको इस टाइम पे छोड़ नहीं सकते, आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप पैसों के लिए छोड़ रहे हो तो गलत है वो। तो आपको, अगर आप छोड़ते तो यू वर कॉन्फिडेंट कि दूसरी कोई फ्रेंचाइजी ज़्यादा पैसा में ले लेगी? हाँ जी, ऐसा था कि मतलब और फ्रेंचाइजीज बहुत इंटरेस्टेड थी कि हम तेरे लिए जाने ही जाने वाले हैं, इस अमाउंट तक जाने वाले हैं। बट मेरे को ऐसा था कि मनी के लिए मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज जब मैं कुछ भी नहीं था और जिस फ्रेंचाइजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे उनको पूरा साथ देना है। एंड कितने तक का ऑफर आपको किसी ने बोला कि भाई इतना तुझे हम दूसरी फ्रेंचाइजी में मिल जाएगा? मतलब फ्रेंचाइजी ने मुझे बोला था कि हम तेरे लिए 10 CR तक जाएंगे, तो बट मुझे था कि नहीं, आई हैव टू प्ले फॉर देम। सो 10 CR एंड 4 CR, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ जी। इट्स नॉट कि 1-2 आपने 50 लाख 1 करोड़ छोड़ दिया, राइट? इट्स डबल से भी ज़्यादा अमाउंट छोड़ा है। पर जी व्हाट आई फील इज़ के IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रेंचाइजी आपको बैक कर रही है, वो फ्रेंचाइजी को आपको पूरी लॉयल्टी देनी चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली हर प्लेयर के लिए कुछ हद तक प्लेयर हैं जो पैसा बहुत मैटर करता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। बट जब आप 20 lakhs में भी तो आप खेले हो एक टीम के लिए, और अगर आप कुछ पैसे के लिए आप किसी टीम को छोड़ रहे हो, तो व्हाट इट वुड शो योर कैरेक्टर टू देम। तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता था। पर जी मेरा कभी विजन ही नहीं था मतलब पैसा कमाने का। मेरे को यही था कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है और मुझे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। मेरे को है, ऑब्वियसली मेरे को महंगे शौक है, मेरे को महंगी गाड़ियाँ लेनी है, महंगी घड़ियाँ डालनी है, वो सब शौक है मेरे को। पर मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं इतना। मतलब मेरे पापा भी ये, मैंने पापा से बात करी, पापा ने भी मेरे को यही बोला कि नहीं भाई, जेडी टीम ने तेरा साथ दिता उन्होंने नहीं छड़ना। एंड
तो फिर वो गाड़ियाँ कैसे आएंगी? वो गाड़ियाँ भाजी आएंगी, आप देखना। I'm sure आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अभी लिए कोई गाड़ी वगैरह कुछ लिया? अभी मैंने पापा को गिफ्ट करी है फॉर्च्यूनर। नाइस। हाँ जी, तो मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि यार मैंने फॉर्च्यूनर बड़ी बढ़िया लगती, तो ही हैड दोज कॉन्वर्सेशंस विद मी 1 or 2 year back and I had that in my mind कि मैं जब भी होगा अपने पापा को कार गिफ्ट करूँगा। ना कौन सी? और तब तो कर दी फॉर्च्यूनर, खुद को क्या गिफ्ट करना है? व्हाट्स योर ड्रीम कार? मेरे पाजी मेरे को मतलब गोल्स ऐसे हैं मेरे को कि पहले मेरे को ये कार लेनी है, फिर मेरे को कुछ टाइम बाद ये कार लेनी है, ऐसा ऐसा सिस्टम है। बताओ फर्स्ट कार कौन सी लेनी है और लास्ट कार कौन सी लेनी है? मेरे बीच को वाली छोड़ अभी देते हैं। हाँ जी, मेरे को अभी ये है कि मेरे को डिफेंडर बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे को पहले डिफेंडर लेनी है जब भी लगा मौका। फिर मैंने देखा कि बहुत रेयर है रोल्स रॉयस हमारे इंडिया में, और रेयर चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो एक रोल्स रॉयस लेनी है। कौन सी? फैंटम बहुत अच्छी लगती है फैंटम, मेरे को। कलिनन का? एक स्पेक्टर है वो बहुत अच्छी लगती है, 2 door है जो। ये 2 कार्स मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्पोर्ट्स कार का शौक नहीं है? स्पोर्ट्स कार हमारे इंडिया में पाजी कल्चर ही नहीं है चलेगी ना, कहाँ? चलेगी नहीं। और पंजाब में तो वैसे ही आपको रखनी चाहिए SUVs। क्यों? पंजाब में थोड़ा पाजी मतलब SUVs का थोड़ा दबदबा रहता है। विराट कोहली में क्या सबसे खास बात लगती है आपको? व्हाट गिव्स हिम द एज ओवर एवरीवन एल्स? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर चेज़ कर रहे हैं ना, और अगर किसी टीम में विराट है तो 100% वो चेज़ होने वाला है टारगेट। वो ऐसा प्लेयर है, आपको वो फीलिंग आती है कि यार अभी ये पड़ा है, यार अभी ये खेल रहा है। वो मतलब एक IPL में नहीं सिर्फ आती है, वो इंटरनेशनल में भी आती है सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि यार ये खेल रहा है तो ये चेज़ कर देगा। वो इंडिया पाकिस्तान वाला आपने देखा ही था यार, मैच कहाँ से मैच जिताया वो भाजी यार। वैसा मैच जिड़े बंदे ने जिताया हो, वैसा मतलब वैसा एक मैच विनर। बट एज अ क्रिकेटर, एज यंग प्लेयर, जो आप एज ए इंस्पिरेशन जैसे देखते हो और उनको ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे देखते हो कि यार ये इनके आसपास भी आ गए, इनको बीट कर दिया, इनके रिकॉर्ड तक पहुंच गए, तो दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन हेड। आसपास नहीं, मैं बीट करने को ही सोचता हूँ। और मेरे को है कि जैसे रसल का जो इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में या IPL क्रिकेट में, वो बहुत मेरे लिए बहुत मैग्निफिसेंट है। और मेरे को मतलब मैं शुरू से उनको फॉलो करते आ रहा हूँ कि उनका जो इम्पैक्ट होता है गेम में कि जाते ही पहली बॉल छक्का, वो मतलब जो इम्पैक्ट है वो मेरे को इम्पैक्ट बीट करना है। तो ऐसा विराट कोहली के लिए भी आप इम्पैक्ट देखते हो कि उनका इम्पैक्ट बीट करना है? विराट पाजी ने जो करा है, मैं एज अ फैन मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को ये बीट करना है। मतलब आई टेक इट एज एन इंस्पिरेशन कि यार इसने जो करा है ना वो करना है। आप समझ रहे हो, दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है। हाँ, आई गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। आप मिले हो पर्सनली? हाँ जी, वो मतलब पूरे पंजाबी हैं, पंजाबी च गल करते हैं, तो ही हैज़ दैट पंजाबी टच। एंड वही उनकी में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो उनको डिफरेंट बनाता है, मैच विनर बनाता है। एंड पर्सनल कॉन्वर्जेशन में क्या बात करी आपने? व्हाट वाज? जैसे मेरा इनिशियल ईयर था जब IPL में, तब उनसे कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तो वो उन्होंने इतना अपना मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि पाजी आप सेम इंटेंसिटी थ्रू आउट कैसे मेंटेन करते हो? आपने देखा ही है, फर्स्ट बॉल ऑफ द गेम, लास्ट बॉल ऑफ द गेम वो बंदा 100% पे ही है। तो उन्होंने इतना सिंपल सा रिप्लाई दिया, कहते T20 तो है, ये तो 20 ओवर का गेम है, ये तो ऐसे ख़त्म हो जाता है। तो और तब वो इनिशियल ईयर्स में ऐसा था मेरे लिए कि अगर एक गेम खेल लिया IPL का तो भाई बैंड बज गई, 2 दिन का रेस्ट चाहिए। वो फिटनेस स्टैंडर्ड, और वो कब से वो उन्होंने फिटनेस स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है, तो वो बंदा मतलब है इंस्पिरेशन। वो आज भी दूसरों से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों से ज़्यादा फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्या? ये इंडियन टीम में जज करना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई बहुत हार्ड वर्किंग है। विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी हो, ऋषभ पंत हो, इवन कोई भी, बहुत हर किसी का अपना एक मतलब प्रोसेस होता है। अगर किसी को 100 बॉल्स खेलनी है तो 100 बॉल्स खेल के जाता है, अगर किसी को 20 बॉल खेलनी है, फील 20 बॉल में लेना है, तो वो हर किसी का वो प्रोसेस है। आई थिंक ऐसे जज करना गलत है कि कोई 20 मिनट बैटिंग कर रहा है या कोई 2 घंटे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का फील अलग है। वो एक जो फील आ जाता है ना कि हाँ अब आप रिदम में हो, वो मैटर करता है मेन। एंड डिसिप्लिन वाइज या ऑफ जस्ट, मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा,
मैं फिटनेस लेवल की बात कर रहा हूँ, उसमें वो ज़्यादा फोकस करते हैं दूसरों से ज़्यादा कि सेम ही ऑलमोस्ट सभी करते हैं? अब बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया स्पोर्ट में। वो अब जो इन्होंने बार सेट करा था जब ये इंडियन टीम के कैप्टन बने थे कि हाँ ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको अगर आप इंडिया खेलना चाहते हो, तो वो इंडियन क्रिकेट में ऐसा लेके आया है टर्नओवर कि अब हर कोई, आप चाहे डोमेस्टिक टीम में चले जाओ, हमारी पंजाब टीम में आप देख लो, कोई मीठा नहीं खाता, एवरीबडी, कोई मीठा नहीं खाता, कोई फ्राइड नहीं खाता, कोई मैदा नहीं खाता, ये 3 चीज़ें किसी के आसपास नहीं है। तो वो सबको पता है कि भाई अगर हमें वो अचीव करना तो ये सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। एंड सबसे स्ट्रिक्ट कैप्टन कौन देखा है? सबसे स्ट्रिक्ट प्लेयर आपने कौन देखा जो टफ मास्टर है? स्ट्रिक्ट कैप्टन आई वुड से मेरे को लगता है विराट पाजी हैं। मैं उनके अंडर खेला नहीं कभी, पर वो एक ऑरा दिखता है कि उनका मतलब हडल का टॉक था वो जो बहुत रील में आप शायद आपने भी देखा हो। उन्होंने बोला ऐसे हडल के बीच में कि फॉर 70 दे आर प्लेइंग 70 मिनट्स ओवर हेयर एंड फॉर 70 मिनट्स दे शुड फील हेल। तो वो एक उनकी कॉन्वर्सेशन है, वो वैसे रोंगटे खड़े कर देते कि भाई अगर इस हडल में मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या हाल करूँगा दूसरी टीम का। तो वो फीलिंग एक तगड़ी है। एंड ड्रेसिंग रूम में डिसाइड होता है टीम का सेंटिमेंट, मूड, थीम? हाँ बिल्कुल। जैसे KKR में हमारे जो चंदू सर हैं उन्होंने एक रिदम सेट करा हुआ था। हम आते ही थे पहले मेडिटेट करते थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वो मेडिटेशन के अंदर आप विजुलाइज कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप वो मेडिटेशन करने के बाद लाइट्स ऑन होती हैं और फिर आप फील्ड के अंदर जाते हो, और फिर म्यूज़िक मेरे को पकड़ा दिया जाता था स्पीकर के लगा गाने पंजाबी। एंड MI में क्या होता है? MI में क्या ड्रेसिंग रूम रिचुअल है? MI में ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, बस उधर एक गाने चलते रहते हैं, इंग्लिश पंजाबी मिक्स जो सब कुछ होता है। बट ऐसा कोई जब मैं था तब कोई ऐसा रिचुअल नहीं था। पर और ड्रेसिंग रूम में स्ट्रिक्ट माहौल होता है, फन माहौल होता है, क्या होता है? व्हाट गोज ऑन इन द ड्रेसिंग? ये मेरे को लगता है कि हर एक टीम का अलग माहौल होता है, उनके विन या लूज पे डिपेंड करता है ये चीज़। पहले गेम से पहले तो चिल माहौल होता है पूरा, हर प्लेयर रिलैक्स्ड होता है, फोकस्ड होता है अपने काम की प्रति। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड माहौल है या बहुत ही ज़्यादा लाइट माहौल है। एक नॉर्मल माहौल होता है कि हाँ गेम रेडी होना है। तो गेम से पहले वो मोटिवेशनल स्पीचेस जो दिखाते हैं वो सब नहीं होती? वो ड्रेसिंग रूम जब एक हडल बनता है, हम जब फील्ड के अंदर चले जाते हैं तो एक टॉस के वक्त एक हडल बनता है हमारा, उस हडल के बीच में होती है वो बात कि हाँ आज हम कैसे खेलने वाले हैं। सबसे मोटिवेटिंग क्या सुना है आज तक आपने, जहाँ पे आपको लगा यार ये दिस इज द कॉन्वर्जेशन या दिस इज द टॉक आई वांटेड टू लिसन टू? सो जी एक बार ले रहे थे हमारी हडल की पेप टॉक, और उसमें उन्होंने बोला कि आई डोंट केयर हु यू आर, मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम डोमेस्टिक प्लेयर हो या तुम इंटरनेशनल प्लेयर हो, आई जस्ट वॉन्ट योर 100% फॉर द टीम्स परस्पेक्टिव, कि आई वॉन्ट द टीम टू विन। और मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, क्योंकि मुझे दोनों बनाने आते हैं। तो ऐसे था कि भाई क्या बोल रहा है बंदा, ऐसा मतलब रोंगटे खड़े करने वाला। नाइस। एंड बस में कोई रूटीन होता है कि जब बस में हाँ, हर प्लेयर का एक रूटीन होता है बस में कि उसकी ये सीट फिक्स है, उसको इस सीट पे बैठना है और वो उसी सीट पे बैठ के जाता है। मेरा तो प्लेलिस्ट वाला भी एक रूटीन है, वो गाने चलते हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट पे, वही गाने हैं हर बार बस में, वही सुनते हैं। मैच से पहले मेरे को वही सुन के जाने हैं। एंड डू यू एवर थिंक कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में होता हूँ, डू यू एडमायर या ड्रीम कि एक दिन मैं भी कैप्टन बनूंगा और इस ड्रेसिंग रूम में लीड करते हुए जाऊंगा? ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आई वांट टू विन गेम्स एज अ कैप्टन, और आई फील कि आई हैव दैट लीडर क्वालिटी इन मी, कि जो सब में कुछ ना कुछ अच्छा लाना चाहता है। कि मेरे को ऐसा होता है कि आई वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एवरीबडी। सो लकीली या लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स। एंड कितना टाइम लगता है? व्हाट डू यू थिंक इन हाउ मेनी इयर्स यू विल बी द कैप्टन? पाजी कुछ नहीं पता, नेक्स्ट ईयर मैं कैप्टन हूँ किसी टीम का। गॉड्स प्लान। ट्रू। बट ऐसे कभी मैनिफेस्ट करते हो कि कैप्टन बनूंगा, कब बनूंगा, इट्स ओके? हाँ, मतलब कैप्टन ज़रूर बनूंगा, कब बनूंगा इट्स गॉड्स प्लान। अभी पंजाब जो हमारी विजय हज़ारे टीम है उसका मैं वाइस कैप्टन हूँ, तो थिंग्स आर ऑन द ट्रैक। तो सब सुनते हैं कैप्टन की? स्टार प्लेयर्स भी सुनते हैं कैप्टन की? सुननी पड़ती है।
सुननी पड़ती है मतलब? सुननी पड़ती है मतलब जो कैप्टन जिस ट्रैक पे है, अगर टीम उस ट्रैक पे नहीं है तो वो टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर अब जैसे इंडियन टीम में सूर्य भाई कैप्टन है, मतलब सेल्फलेस लीडर, जैसे वो भी बहुत कम्पिटिटिव हैं, लगता नहीं है हमें, पर आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें विराट पाजी और सूर्य भाई का आई कांटेक्ट होता है, वो देखा आपने? नहीं। आईपीएल का मैच चल रहा था एमआई और आरसीबी का, तो सूर्य भाई ने वो एमआई को मैच जिताया था, तो एक वीडियो है प्रॉपर, कम से कम 2 मिनट, एक आईपीएल गेम में 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मिनट दोनों का ऐसे आई कांटेक्ट हो रहा है और दोनों एक दूसरे को इधर उधर नहीं कर रहे, तो वो बहुत तगड़ा लीडर है एक सूर्य भाई भी, तो उनमें भी वो है लीडर क्वालिटी। डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक अ डिफरेंस इन टीम, क्योंकि आप 5th पे जाते हो, 6th पे जाते हो? भाजी मेरे को ऐसा लगता है कि जो ऊपर की परफॉर्मेंसेज हुई हैं ना वो मैटर नहीं करती, जो ये 5th 6th वाली पोजीशन है ना, जो इधर परफॉर्म करता है या जो इधर से मैच जिता देता है, वो बहुत तगड़ा रोल है। जैसे हम किसी मूवी में बोलते हैं ना क्लाइमैक्स है, तो वो एक क्लाइमैक्स वाली पोजीशन है, तो मेरे को ये बहुत तगड़ी लगती है पोजीशन। एंड महेंद्र सिंह धोनी इज नोन फॉर दिस, उन्होंने बनाई इस चीज़, इस पोजीशन को हिट बनाया। उनसे मिले हो आप? हाँ जी, हाँ जी। उनसे कैसा एक्सपीरियंस था मिलने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब पहले तो बात करने में ही वैसा लगता था कि कैसे बात करनी है, पर वो हर एक जैसे क्रिकेटर होता है बिल्कुल हम्बल, जैसे जो किसी यंगस्टर को हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प। जो उनसे बात हुई कि वो कहते हैं कि मैं लास्ट तक लेके जाता हूँ गेम, क्योंकि लास्ट ओवर में पहले मैं पूरी टीम के साथ मैच खेल रहा होता हूँ, बट लास्ट ओवर में मेरा और बॉलर का 1-on-1 होता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत तगड़ी लगी कि हाँ यार सही बात है, पहले हम 11 के साथ खेल रहे होते हैं, पर जो लास्ट ओवर है उसमें तो अकेला बॉलर बॉल डाल रहा है और अकेला मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो 1-on-1 मैच है वो एक। तो वो चीज़ मेरे को बहुत हिट करी कि यार सही बात है। वो स्लेज करते हैं? नहीं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं, वो तो हल्का सा ऐसे करते हैं, बैट्समैन को लगता है स्लेज हो गया। सच में, मतलब अगर कोई इधर से फील्ड उन्होंने चेंज कर दिया या कुछ कर दिया, हाँ। तो बैट्समैन ऐसे सोचते हैं भाई ये क्या कर दिया, अब क्या होने वाला है, मतलब ये हो रहा है उनका हो रहा है ऐसे कि एक्शन चेंज करा, स्लेज है। हाँ, अगर फील्ड चेंज कर दी, अगर कुछ कर दी, कि बैट्समैन का दिमाग उधर चले जाता है कि क्या प्लान करा अब इन्होंने। आपने बैटिंग करी कभी वो पीछे हाँ। कर रहे हो विकेट कीपिंग? तो हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है उस टाइम पे, व्हाट गोज ऑन फील्ड चेंज हुई है, कभी ऐसा हुआ है? मतलब मैंने एक CSK के खिलाफ छक्का मारा और उन्होंने बोला गुड शॉट, तो मैं अगली 4 बॉलें खेलने से पहले 4 बॉलें खेला, पर मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार मेरे को माही भाई ने गुड शॉट बोला। माही भाई, आप समझ रहे हो वो ऑरा क्या है वो उस बंदे का, कि माही भाई ने गुड शॉट बोल दिया। हाँ, गुड शॉट। ऐसे मैंने शॉट मारा और उनके मुंह से निकला गुड शॉट, छक्का हुआ वो, और मैं ही सोच रहा हूँ वाह यार रमन क्या अचीव कर लिया आज, तो आज बढ़िया कर लिया काम। एंड कभी ऐसा हुआ है कि आप पीछे खड़े हो स्टंपिंग में, उन्होंने बोला कि अरे इसको इधर डाल, आउट होगा, इधर डाल, ये कर, ऐसी बातें भी तो करते होंगे वो सब? आईपीएल में इतना नॉइज़ आप किसी की सुन नहीं सकते, मतलब जैसे आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो बहुत एको वाले साउंड्स हैं वो सुनेंगे, जैसे अभी ये गुड शॉट बोला तो ये सुन सकता है, पर अगर कोई फील्ड सेट कर रहा है तो आपको तब सुन सकता है कि हाँ फील्डर इधर आए, इधर हो जाए, या ऐसे कुछ वो सुन सकता है, पर अगर आपको कोई स्लेज कर रहा है इतना नहीं सुनता, वो पास आके बोलना पड़ता है बिल्कुल। बट माही भाई तो जस्ट पीछे होंगे ना विकेट कीपिंग पे? हाँ, पर बॉल डालते हुए वो स्लेज नहीं कर सकते ना, बोलना अलाउड नहीं होता। तो उसके पहले ऐसा नहीं होता, जैसे स्टंप वाले माइक पे उनकी बहुत आवाज़ आती है, बहुत आवाज़ आएगी। हाँ, उनकी आवाज़ आती है, तो वो आपको सुनाई नहीं देती? स्टंप माइक वाली आवाज़ सुनती है, बट बहुत ज़्यादा शोर होता है पूरे ग्राउंड में। मेरे को सिनेरियो बताओ, कौन बॉल डाल रहा है, कौन से स्टेडियम में हो, छक्का मार रहे हो आप लास्ट बॉल पे, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतो, टेल मी दिस। सो 2026 वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, लेट्स से लास्ट ओवर में एक 6 चाहिए जीतने के लिए और मैं स्ट्राइक पे हूँ, और मज़ा आएगा अगर पाकिस्तान के साथ मैच हो, क्योंकि फाइनल पाकिस्तान के साथ है, और अभी जो हमारा मैच हुआ इमर्जिंग में भी पाकिस्तान के साथ, वो जो वहाँ के इमर्जिंग प्लेयर्स थे वो उनमें से कुछ खेल रहे हैं, तो जिनको मेरे बारे में पता है, जिनके बारे में मेरे को पता है, वो बॉल डाल रहे हैं। और कौन है बताओ, कौन प्लेयर बॉल डाल रहा है? आई थिंक उनका नसीम शाह खेलेगा 2026 वर्ल्ड कप, तो नसीम शाह लगाते हैं कि नसीम शाह बॉल डाल रहा है और मैं छक्का मार के इंडिया को जिता रहा हूँ। आखिरी बॉल में
आखिरी बॉल पे जिताना है आपने? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आखिरी बॉल पे जिताना है हमको, एक तरफा ले जाना है, 10 ओवर में खत्म करो उनको। ठीक है, फिर मेरे को बैटिंग करने ऊपर भेज दिया कि जल्दी खत्म कर दे। मेरे को बताओ आपकी डाइट सुबह से लेकर रात तक, पीक सीजन एंड ऑफ सीजन। अभी जैसे सीजन चल रहा है हमारा डोमेस्टिक का, और साथ में कोई भी टूर आ सकता है, सो मतलब ये पीक परफॉर्मेंस का ही टाइम है। सो व्हेन आई वेक अप, सबसे पहले मैं देसी घ्यो, जो हमारे होता है पंजाबी में देसी घ्यो बोलते हैं, उसको गर्म पानी में डाल के बीच में जिंजर बॉईल करके पानी, वो वाला वाटर लेता हूँ। फिर उसके बाद अपनी मोबिलिटी वगैरह पार्ट करके सब कुछ, फिर उसके बाद आई विल गो फॉर ब्रेकफास्ट में 4 एग्स होते हैं, एक वाइट और एक होल एग, साथ में एक ब्राउन ब्रेड टोस्ट, मल्टीग्रेन मिल जाए, होल व्हीट मिल जाए उस पे, और एक 1 फ्रूट, कोई भी पाइनएप्पल हो, पपाया हो, सिर्फ एक फ्रूट, तो वो भी 200 ग्राम्स समथिंग, और प्लेन कर्ड होता है, या अगर ग्रीक योगर्ट मिल जाए तो बेस्ट है, बट कई बार अवेलेबल नहीं होता, तो प्लेन कर्ड 250 ग्राम्स ऑफ दैट, और शक्कर जो होती है घर की हमारी पंजाब की पॉपुलर है, वो बहुत पावरफुल मानी जाती है हमारे उधर, तो वो 1 स्पून, वो ये ब्रेकफास्ट हो गया। तो शक्कर से प्रॉब्लम नहीं होती? शक्कर ऐसा है कि जैसे हमारे पूरे इंडिया में प्योर बहुत कम मिलती है, पर जैसे हम पंजाब से हैं तो हमें वो बेनिफिट है, हमें प्योर मिल जाती है। अगर आपको प्योर शक्कर कहीं से मिल रही है तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है। बट शुगर तो अभी पूरी शुगर दुनिया नहीं में है, कैंपेन चल रहा है कि शुगर नहीं है वो, शुगर इज़ डिफरेंट, शक्कर डिफरेंट है। ब्राउन, जिसको हम ब्राउन शुगर बोल देते हैं, वो भी डिफरेंट है, बट शक्कर मैं आपको कैसे समझाऊँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है वो है शक्कर, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे हमारे पंजाब में तो कोई नहीं छोड़ता वो, तभी थोड़े पंजाबी जीन्स पावरफुल माने जाते हैं। फिर आ जाता है लंच में आई हैव 250 ग्राम्स ऑफ स्टीम राइस, 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट, और साथ में अगर येलो दाल मिल जाए, कोई भी दाल मिल जाए, और साथ में सैलड में एक पूरा बोल, ये लंच हो गया। फिर इवनिंग स्नैक प्रोटीन का स्कूप आ जाता है, साथ में अगर इन सीजन चल रहा है तो स्वीट पोटैटो, नहीं तो कुछ समथिंग लाइक दैट विच इज़ लाइक अ चिकन सैंडविच और समथिंग। फिर उसके बाद डिनर में आई हैव सामन और सैलड, और साथ में जो भी सब्जी बनी हुई है, मिक्स वेज हो तो बेस्ट है, साथ में 2 रोटी होल व्हीट देसी घी के साथ। और कौन कौन सी ट्रैकिंग डिवाइसेस होती है अभी क्रिकेट में? कितना एडवांस हो चुका है क्रिकेट? अभी एक GPS आता है, जो हम एक स्पोर्ट्स ब्रा होती है वो डालते हैं, और एक वो ट्रैकर हमारे यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, जिससे पता लगता है कि हम किस स्पीड से भाग रहे हैं, वो नोट करता है। और जैसे इसमें बॉलर्स को बहुत एडवांटेज है, बिकॉज जब हम फटीग होते हैं तो हमारी रनअप पे जो स्पीड होती है वो फ्लक्चुएट होती है, तो उससे पता लग जाता है कि बॉडी कब फटीग है और कब एक प्लेयर को रेस्ट चाहिए। जो अब वर्ड चला है वर्कलोड मैनेजमेंट, वो उस डिवाइस से ही मैनेज होता है। क्या बोलते हैं उस डिवाइस को? GPS ट्रैकर होता है, वो उससे सब होता है। वो अच्छी चीज़ है बहुत। एंड वो क्या ऐप में दिखाता है कहाँ क्या होता है? जो एसएनसी होते हैं हर एक फ्रेंचाइजी के, या जैसे हमारे BCCI में, वो एसएनसी के पास एक प्रॉपर लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो सारा वो देखते हैं, मैनेज करते हैं। हर एक प्लेयर का इंडिविजुअली उसके पास ट्रैकर होता है, और वो उससे पता लग जाता है कि उसका कितना वर्कलोड चल रहा है, कितने उसको मैचेस खेलने हैं, कब ब्रेक देना है, वो सारी चीज़ें। नाइस। और ये हर किसी के साथ होता है, बैट्समैन, बॉलर? ये स्पेसिफिकली फॉर ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स है, पर अभी जैसे कुछ फ्रेंचाइजीज में प्लेयर्स को भी, बैट्समैन को भी देना शुरू करा है। ओके। और कौन सी डिवाइसेस होती हैं, क्या क्या होता है, और कुछ होता है ऐसा? और ऐसा जैसे हमारा एक एथलीट मॉनिटरिंग करके ऐप है, वो ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह उठे हैं, उसमें ऐसा होता है कि सुबह उठ के आप कैसे फील कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है। मतलब उसमें 6 कॉलम्स दिए हुए हैं, बेटर देन नॉर्मल, एवरेज, वो सब पे क्लिक करना है। फिर उसमें आता है कि आपका मूड कैसा है, वो आता है वेरी गुड, नॉर्मल, एवरेज, वो आपको क्लिक करना है। फिर अगर आपके पूरी एक बॉडी का डिज़ाइन बना हुआ है, आपकी बॉडी में कहाँ पेन है, तो आप वो उसको दबाते हो कि यहाँ पेन है, और 1:10 में कितना पेन है, वो आपको वो क्लिक करना है। इंटरेस्टिंग। तो इससे अब ये रोज जर्नल करते हो, इससे क्या होता है फिर एंड में? इससे जैसे अगर अभी हम जैसे हमें मैनेज कर रही है BCCI, तो उसको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत हेल्पफुल रहती है किसी प्लेयर को इंजरी से वापस लाने में, किसी प्लेयर को अगर कोई वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है उसको मैनेज करने में, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल करती हैं। समझाओ मुझे इजी लैंग्वेज में वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है? अभी जैसे एक फास्ट बॉलर के लिए, एक ऑलराउंडर के लिए, एक कोई बैट्समैन के लिए वर्कलोड डिफरेंट है। अगर किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवर डाले हैं तो वो एक बैट्समैन के 100 के बराबर है।
तो अगर किसी बैट्समैन ने बैटिंग में 100 बनाया, अगर किसी ऑलराउंडर ने 50 रन बनाए हैं और साथ में 5 ओवर डाले हैं, तो वो उन चीज़ों के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो एसएनसी होते हैं, जो फिजियोज होते हैं, उनको पता होता है। तो जैसे हमारे फिजियो होते हैं, वो हमें बताते हैं कि जब हम प्रैक्टिस पे जा रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल का होता है कि आपको इतने ओवर्स डालने हैं, आपको इतनी मिनट बैटिंग करनी है, तो वो उसके मुताबिक बंदा ट्रेनिंग करता है। तो वर्कलोड मतलब बेसिकली वर्कलोड जो है प्लेयर्स को इंजरी से बचाने के लिए है और फ्रेश रखने के लिए है। रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, स्लीप, वर्कआउट, रिकवरी, ये सब एक दिन पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ। जैसे भाजी एसएनसी का अपना एक प्रॉपर रूटीन है, मेरा डाइट का एक प्रॉपर रूटीन है। पहले मेरा रेस्ट का कोई रूटीन नहीं था, रिकवरी का कोई रूटीन नहीं था। मतलब कि हाँ, बैटिंग स्किल वाइज पूरा 100%, स्ट्रेंथ वाइज पूरा 100% देता था, डाइट वाइज पूरा 100% देता था, बट रिकवरी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था। तो वो रिकवरी जो पॉइंट ऐड हुआ है उसका बहुत हेल्प मिला मुझे। नाइस। मैं ना मैंने रील में देखा था, कोई बास्केटबॉल प्लेयर था बहुत बड़ा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, इन यूएस, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि उस पर नीचे कमेंट्स थे बहुत सारे, लाइक आई डोंट नो द नेम, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। और उससे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि गेम डे से पहले क्या करते हो, तो ही वाज सेइंग कि गेम डे से पहले ना एक रात मैं सिर्फ विजुअलाइज करता हूँ कि कल मैंने कहाँ से शॉट मारा, कहाँ पे बास्केट गया, कहाँ से मैं लेके कटा। मैं पहले पूरा गेम मेरे दिमाग में खेल चुका होता हूँ, मैं विजुअलाइज कर चुका होता हूँ। विजुअलाइजेशन बहुत मैजिकल चीज़ है भाई। एंड नेक्स्ट डे वो बोलता है कि उसमें से लाइक जैसे जैसे मैं इसमें बेटर होते गया ना लाइफ में, मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 70 to 80% वही होता था जो मैं विजुअलाइज करता था। नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से, बिकॉज आप चीज़ें 2 बार कर देते हो, जैसे एक एक्चुअल में और एक आपने दिमाग में कर दी चीज़। yes. तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी अलाइन रहती है उस चीज़ को, यार मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और अगर कोई गोरा मेरे को बॉल डाल रहा है, मैं उसको कभी खेला नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता वो कैसे बॉल डालता है कैसे नहीं, बट अगर मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ कि हाँ मेरे को पता है उसका बॉल कैसे वो रिलीज़ कर रहा है, उसका क्या एक्शन है, किस स्पीड से वो भाग के आ रहा है, तो वो एक बारी मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में कर चुका हूँ चीज़। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ हद तक चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अभी मैं सबको बताता हूँ एक चीज़ कि जैसे 2024 जिस दिन फर्स्ट डेट थी, तो उस दिन मैंने अपने कपबोर्ड में एक पेज लिखा और उसमें मैंने 5 चीज़ें लिखी। क्या लिखी 5 चीज़ें? वो 5 चीज़ें मेरे पास फ़ोटोज़ में पड़ी हैं। तो मैंने 1/1/2024 को लिखा कि मैं 200+ स्ट्राइक रेट से खेलूँगा जब भी कोई भी मैच हो। मैं हर मैच विनर बनूंगा जिस टीम के लिए भी खेलूँगा। ओके। मतलब मेरा इंटेंट सिर्फ ये होगा कि मेरे को मैच जिताना है। फिर उसके बाद मैंने लिखा सेकंड स्टार पॉइंट कि मैं फाइनेंशियली वेल्दी होऊंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। फिर ये 3rd पॉइंट था? हाँ जी, ये 2nd और 3rd पॉइंट। ओके। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और सब कुछ भगवान पे छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि इंडियन टीम 2024 में डेब्यू करूँगा 2024 में। तो ये मतलब कि बहुत मैजिकल था कि ये सब पूरा हो गया। वाओ, दिस इज अमेजिंग। ओके, सो मैनिफेस्टेशन बिलीव करते हो? हाँ, मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को ये फीलिंग है कि हर किसी को सब कुछ अचीव करना चाहिए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही अचीव करूँ। मतलब ये उन सबके लिए है कि यार अगर आप बिलीव करते हो ना, और अगर आप अच्छे इंसान हो कि आप सबका भला सोचते हो, तो आपका भी अच्छा होगा ही होगा। मैं भी बहुत मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। एंड मैंने 2013 में मेरी डायरी में, मैं बहुत लो था 2013 में, क्योंकि मैं 12th तक ना मतलब ऐसे कोई खास पढ़ाकू नहीं था ना, कुछ काम करता था, यूजलेस बच्चा था कि जिसको कुछ नहीं आता और कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब मेरे घर वाले बोलते थे, जो मेरे अंकल हैं, बुआएं हैं, सब बोलती थी कि तुम्हारी बहनें बनेगी डॉक्टर इंजीनियर, तुम बनोगे उसके बाहर पियून। ये तो होते ही वजह फैमिली के टॉन्ट्स। हाँ, मतलब ये बहुत बोल के तुम्हें एक टाइम पे तो मानने लग गया था कि कुछ नहीं होना अपना लाइफ में, जो थोड़ा बड़ा होगा, राइट। तो 2013 लो पॉइंट था और एक कुछ इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से बहुत लो था मैं। तो मैंने मेरी डायरी में लिखा कि उस टाइम पे मैं फोर्ब्स पढ़ने लगा था नया। तो मैंने लिखा डायरी में कि मैं मरूंगा ना, मरने से पहले एक बार फोर्ब्स के कवर पे आऊँगा। मैंने ऐसे 2013 में लिख दिया, वो लिखा। फिर मैं लगा मैं ऐसा कुछ काम करूँगा जहाँ पे मैं ढंग से नहीं पढ़ पाता ना, लेकिन मैं
सबको पढ़ाऊंगा, मैं कुछ एजुकेट करूंगा, लाइक ऐसे 4-5 चीज़ें ऐसे लिखते गया मैं। एंड 2023 में फोर्ब्स के कवर पे था। ओह, मैं आज 2025 चल रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं भाई यार बातें सुन के। बट दिस वाज ट्रू एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार ये ऐसा कभी हो सकता है। और 2025 में मेरा पूरा काम रिवॉल्व इसके अराउंड करता है, जहाँ मैं आप जैसे टॉप 1% लोगों से सीखता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। सो लाइफ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो और कुछ चीज़ें लिखते जाते हो, कहीं ना कहीं से पावर आपको बना देता कुछ है, जादू है कुछ भाजी। आई बिलीव, अब तो हो ही गया मेरे को विश्वास। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करो और बस अपना बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। बहुत बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में, सब 2 भाई मिलके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंटली आंसरिंग इतने सारे सवाल। लंबा चला हमारा, काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट, पता नहीं लगा भाजी सच में। थैंक यू सो मच। एनी क्लोजिंग थॉट्स, कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा लगा भाजी, मतलब मेरे को ये फील ही नहीं हुआ कि पॉडकास्ट चल रहा है, इतनी कंफर्टेबल बातें चल रही थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यार 4:30 हो गए, वो टाइम का पता ही नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। लड़की आपको प्रपोज करती थी? हाँ, ऐसा बहुत होता था भाई। ऐसे क्या कर रहे हो? ये ऐसा मत करना, बहुत ही वो लगेगा कि आ गया। नहीं ऐसा क्या करते हो, पूरा इंडिया जानना चाहेगा ये तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे क्या करते हो, बेचारे लड़के घूम रहे हैं इधर उधर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो होता था स्कूलिंग, चंडीगढ़ की थोड़ी हवा ही ऐसी है। पिकअप लाइन मारी किसी ने कभी? जैसे ये गाना है ना जो रैम्बो, जो जैज़ी का गाना है रैम्बो, तो किसी लड़की ने वही मेरे को लाइन चेप दी पूरी जैज़ी के गाने वाली। जिम विच मसल बनाई फिरदा, डोले उत्ते शेर बनाई फिरदा, मुंडे आवे सोहणिया सनखिया, कुड़ियां ने ना तेरा रखिया, रैम्बो रैम्बो, ऐसे ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.